मेरे देश के 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी गरीब मराठा बहुजन समाज के लोगों और जो भी स्वातंत्र्य समता बंधुत्व न्याय मानवता इंसानियत को मानने वाले मेरे देश के सभी लोगों, देख लीजिए हमारे भारत देश का इतिहास है। तथागत गौतम बुद्ध ने इसी भारत देश को हजारों साल पहले स्वातंत्र्य समता बंधुत्व न्याय मानवता इंसानियत के मार्ग से सोने की चिड़िया बनाया था। और तथागत बुद्ध ने कहा था कि मैं वास्तविकवादी हूँ, मैं कोई भगवान और चमत्कारिक नहीं हूँ। आज देख लीजिए हम 21वीं सदी में, आज हमारे इसमें नेट आया है पिछले 10 साल से। आज आप लोग सभी लोग, हम लोग जो ईरान इराक का वार, इज़राइल और ईरान का वार चल रहा है, ये हम अपने आँखों से देख रहे। ये हम नेट आने से हम आज 21वीं सदी में, तथागत बुद्ध ने आज जो मोबाइल की बात है वो उस टाइम में कहती, क्या कहा था, मैं वास्तविकवादी हूँ। देखो ये वास्तव है, इस पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा निसर्ग है। जिस दिन निसर्ग नाराज हो जाता है, वो जो पृथ्वी के ऊपर लिविंग थिंग रहती है, पशु पक्षी इंसान, उसको 1 मिनट में देख लो अर्थक्वेक आता है, भूकंप। वो पशु पक्षी इंसान लिविंग थिंग को जमीन के अंदर गाड़ के निकल जाता है। बारिश आती है, कितनी भी बड़ी दीवार डाल दो आप, उसका फोर्स इतना रहता है कि वो पशु पक्षी इंसान को बहा के लेके जाता है। बाद में हवा आती है, स्ट्रोम आता है, वो उड़ा के लेके जाता है। इसका मतलब इस पृथ्वी के ऊपर ये निसर्ग सबसे बड़ा है। और बुद्ध ने जो कहा था कि मैं वास्तविकवादी का मतलब है जो चीज़ हमें दिखती है या जो चीज़ हो सकती है उसी को मैं मानूंगा। इंसान और निसर्ग का कनेक्शन है। देख लीजिए आप निसर्ग के अंदर ये गेहूं का दाना डालते हो, बारिश आती है, कुछ दिन के बाद में उसी दाने से सैकड़ों दाने निकलते हैं, लेकिन टाइम लेता है। यही है साइंस और मैथ्स। और देख लीजिए पशु पक्षी इंसान, ये लिविंग थिंग पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। इनकी उत्पत्ति जब मेल फीमेल का संगम होता है तभी तीसरे की उत्पत्ति होते है। अनाज भी एक ही दाना डाला, सैकड़ों दाने आए, टाइम लगा। आप देख लो, पशु देख लो, कुत्ता कुत्ती जवान होने के बाद में उनका मिलन होता है, हम अपने आंखों से देखते, और उनको कुछ दिन के बाद में बच्चे पैदा होते। पक्षी ले लो, चिड़िया ले लो, उनका मिलन होने के बाद में वो बर्ड्स एक अंडा देती है और मादी उस अंडे के ऊपर बैठने के बाद में बच्चे बाहर निकलते। इंसान का देख लो, मेल फीमेल नर मादी का मिलन होने के बाद में जब जवान होते तो कुछ टाइम के बाद में 9, 9:15, 9:30 में बच्चे बाहर। ये निसर्ग का नियम है, ये वास्तव है और यही होता है। तो बुद्ध ने कहा था कि मैं वास्तविकवादी हूँ। साइंस और मैथ, तर्क शुद्ध बुद्धि से बुद्ध ने अहिंसा के मार्ग से ये खून भी ने बुन का गिराया और इसी अखंड भारत को सोने की चिड़िया बनाया था। मतलब उस टाइम में हमारे देश का जीडीपी ग्रोथ ये 20 से 25% था। और इस पृथ्वी के ऊपर जो लिविंग थिंग है, पशु पक्षी इंसान, उसमें सबसे बुद्धिमान इंसान है। मैं पुणे के अंदर महाराष्ट्र में रहता हूँ। औरंगा के पास 50 किलोमीटर पे अजंता बेउड़ है। देख लो उस टाइम में अजंता बेउड़ लेने बनाई गई है, इंसान ने बनाई है, तो कितने टैलेंटेड थे। हमारे भारत देश में नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ में तर्क शुद्ध बुद्धि से मतलब साइंस और मैथ से नॉलेज लेने के लिए बाहर के लोग आते थे। और आज 21वीं सदी में हमारे देश के जो वीआईपीज है, जो आज बैठे हुए कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, हमारे देश चलाने वाले एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सब लोग, प्रेसिडेंट, ये जब अदर कंट्री में जाते हैं तो बोलते हैं बुद्ध के देश से आए हूं। और जो बुद्ध ने स्वातंत्र्य समता बंधुत्व न्याय मानवता इंसानियत का जो मार्ग दिखाया और क्या कहा, तर्क शुद्ध बुद्धि, विज्ञान और मैथ से
वर्ल्ड के सभी डेवलप कंट्रीज ने अपना देश का लोगों का डेवलपमेंट, देखो बच्चा जब पैदा होता है उसका दिमाग सरी का होता है, चाहे झोपड़पट्टी में पैदा हो, चाहे कोई रास्ते पे पैदा होता है, चाहे कोई रिच घर में, चाहे राजा के घर में, उसको दिमाग सरी का होता है। लेकिन वो अदर कंट्रीज के लोगों ने उनके बच्चों को साइंस और मैथ्स से तर्क शुद्ध बुद्धि से नॉलेज दिया, और नॉलेज देने के बाद में अपने देश के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने से पैसा आएगा, और अपने लोगों का डेवलपमेंट किया और देश का डेवलपमेंट किया तर्क शुद्ध बुद्धि से। लेकिन हमारे देश में क्या हो गया, इतना डेवलप कंट्रीज आज भी इस पृथ्वी के ऊपर के जितने डेवलप, वो कहते हैं कि ये बुद्ध का देश है, सोने की चिड़िया, आज भी कह रहे। सुन लीजिए, हमारे देश का पहला प्राइम मिनिस्टर आर्य विदेशी ब्राह्मण, वर्ल्ड के टेररिस्ट, अन्याय, अत्याचारी, बलात्कारी, वर्ल्ड का टेररिस्ट, 90% का दुश्मन, 90% मूल निवासी बहुजन समाज का, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी, पंडित मुगल और पंडित का औलाद, ये खुद कहता है भारत एक खोज में आर्य विदेशी ब्राह्मण ये यूरेशिया से हजारों साल पहले आए हैं। और आज जो हमारे देश में 1925 में, पहले 1885 में, सुन लो, आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज कांग्रेस की जो स्थापना की है, अन्याय, अत्याचारी, बलात्कारी आर्य विदेशी ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल क्षत्रिय, बलात्कारी, खूनी, अन्याय, अत्याचारी, और लाला लाजपत राय वैश्य ने आतंकवादी देशद्रोही 1885 में कांग्रेस की स्थापना की है। 1915 में केशवराव हेगड़ेवार और ये बाल गंगाधर तिलक जैसे आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों ने हिंदू महासभा की स्थापना की। और 1925 में हमारे शाहू महाराज आरक्षण के जनक और विश्व रत्न बाबा साहब आम्बेडकर का नॉलेज देखकर इन्होंने जनसंघ आरएसएस की स्थापना की। आज की इंडिया अलायंस ने कांग्रेस, आरएसएस, आतंकवादी देशद्रोही पार्टी और जनसंघ आरएसएस ने ये इंडिया अलायंस, 80 में बीजेपी बनी है, ये जनसंघ आरएसएस की स्थापना आतंकवादी देशद्रोही अन्याय, अत्याचारी, बलात्कार की वर्ग के, बनु के, विचार के लोगों ने, ब्राह्मण क्षत्रिय लोगों ने स्थापना की है। उसका पहले का इतिहास देख लो। ये जो भागवत कहता है इंडिया अलायंस हुई, इंडिया अलायंस, ये आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज, इनके एमपी एमएलए आरएसएस, जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, ये लोगों की संगठन आरएसएस, इसकी स्थापना 1925 में की है। इसका हेड अन्याय, अत्याचारी चित्तपावन बम्मन, ये जो आज का है मोहन भागवत, ये वेटरनरी डॉक्टर खुद कहता है हमने इस देश के 90% लोगों का वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति, जाति व्यवस्था बनाकर शोषण किया, खुद कहता है। देख लो मेरे देश के लोगों, इतिहास देखो। 10वां मौर्य राजा बृहदत्त, जो बुद्ध को मानने वाला था, उसकी हत्या ये आर्य विदेशी ब्राह्मण, ये यूरेशिया से हजारों साल पहले आए। इन लोगों ने 10वां मौर्य राजा बृहदत्त की हत्या कपट बुद्धि से कर दी। इनका हेड पुष्पशुंग ने, और जो बुद्ध के प्रसारक थे उनका सर काटकर शराव नदी में फेंक दिया। देखो कितने क्रूर है वो बेचारे, डर के मारे कोई भागा कोरिया, थाईलैंड, कोई जापान, जिधर जगह में भाग गए। बाद में देखो इनकी क्रूरता। ये क्या कहते, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, ये इस देश का मालिक, जो वर्ल्ड का टेररिस्ट, अन्य अत्याचारी, बलात्कारी, आर्य विदेशी, मनु का औलाद, ये इस देश का मालिक, ये पढ़ाई करेगा। बाहों से क्षत्रिय, ये खेती करेगा, लेकिन ये इसकी गुलामगिरी पत करेगा, ये पढ़ाई नहीं करेगा, ये जो बोलेगा करेगा, खेती करेगा तो बॉडी बनेगी।
बॉडी बनेगी तो इसकी गुलामगिरी करेगा और लड़ाई लड़ेगा, यानी ताकत है इसको। ये खेती पकाएगा क्षत्रिय, वैश्य ये बेम्बी से ये अनाज पकाएगा तो उसको बेचने का काम ये वैश्य करेगा। लेकिन वैश्य ने क्षत्रिय को नाराज नहीं करना है, क्षत्रिय मारेगा उसको। और ये 3 करोड़ थे उस टाइम में, ये तो मुंह से पैदा हुए, बताओ। और उसके बाद में इस देश के 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की 7,000 जाति में डिवाइडेशन करके, विभाग नहीं करके हमें हमेशा के लिए क्या बोलते, तुम ब्रह्मा के पैर से हमेशा के लिए शूद्र वर्ग में रखा। और ये बैचलर आए थे, अभी ये जवान हो गए। मेल को फीमेल की जरूरत है ना, ये तो निसर्ग का नियम है, कुदरत का नियम है। ये 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की ये तीनों मिलकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अन्याय, अत्याचारी, बलात्कारी, तीनों भी अन्याय अत्याचारी। लेकिन दिमाग किसका चलेगा? आर्य विदेशी ब्राह्मण का। वो जो बोलेंगे उसका हुक्म मानना है, जो नहीं मानेगा उसकी हत्या करेंगे। आज 21 सेंचुरी में कर रही है, 2026 में देख लो। इसी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार, जितना अन्याय वर्ल्ड में नहीं हुआ उतना, क्योंकि यहाँ पे पूरे संतों से लेकर राजा महाराजाओं और हमारे फुले शाह अम्बेडकर यही भी पैदा हुए हैं। और देख लो इनकी क्रूरता। ये जो शूद्र की 3 साल से बेटी से लेकर कोई भी महिला के ऊपर, क्योंकि ये तो बैचलर आए थे, पुरुष महिलाओं के ऊपर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, रेप, हत्या, खून करके हमें 3000 साल कर हमारा शोषण करके हमेशा के लिए हमें गुलाम बनाकर रखा है। और हमारे दिमाग की सोच जो सड़ा, देखो कुत्ता होता है और कौवा होता है, वो मरे हुए ढोर का मांस खाता है, चिकन भी खाता है। कौवा सड़े हुए मांस का खाता है, चिकन भी खाता है। अगर मैंने पत्थर और मट्टी तो निर्जीव है, मैं मट्टी को गीला किया, उसका पीस बनाया चिकन जैसा, उसको सुखाया, फिर कलर दिया चिकन जैसा, और बाद में डाला मैंने सड़ा हुआ मांस खाने वाला कौवा और कुत्ते को, उसको तो भी दिमाग है। वो बोलता है साला ये तो चिकन है क्या, अरे ये तो मट्टी है। इन्हें जो सड़ा हुआ मांस खाने वाला कुत्ता और कौवा है, उसकी जो सोच है, उस सोच से नीचे लाकर हमारा पशु पक्षी से सोच के नीचे लाकर हमारा 3000 साल तक शोषण किया। और आज भी हमारी सोच वो सड़ा हुआ मांस खाने वाला कुत्ता और कौवा उसके नीचे है, ये मैं प्रूव कर रहा हूँ। और हमारा इन लोगों ने जितना अन्याय अत्याचार, ये 1950 को हमें स्वतंत्रता मिली है 26 जनवरी से, जितना अन्याय अत्याचार इस 5000 या 3000 या 4000 या 2500 साल में नहीं हुआ है, उतना 75 साल में किया है। ये मैं प्रूव करके चल रहा हूँ। और अखिल भारतीय साहित्य संघ, महाराष्ट्र साहित्य संघ, विदर्भ साहित्य संघ और ये मराठा सेवा संघ के नाम लेके बोलता हूँ, चाले जे मेरा कोकाटे, बनबरे, रंजित, प्रवीण गायकवाड़ और ये बॉम्ब सेप के वामन में शाम को भी बोल रहा हूँ, ये सुधर जा, अभी बहुत समय हो गया है, चैलेंज कराओ और ये प्रूव करके दे रहा हूं। सुन लो, इन्होंने मनुस्मृति, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बनाकर देखो क्या किया। अभी पशु पक्षी इंसान है, खाएंगे तो हगने के लिए जाएंगे ना। ये शूद्र के अति शूद्र, ये दिन भर रात भर हगेंगे। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें अति शूद्र किया। वो सवेरे हाथ से उठाकर टोकने में डाल के, और अगर ढोर मरता है, पशु पक्षी मरते हैं, उसको भी उठाना है उसका, यानी नीच काम वो करेगा। वो अनुसूचित जाति का, शूद्र में भी अनुसूचित जाति के अति शूद्र। और जो आदिवासी कहते, ये बेचारे जल जंगल जमीन, ये जंगल में रहते थे। लेकिन कुछ लोग ये गांव में रहते थे। उदाहरण के खातिर साउथ के नमूद्रिपात इतने क्रूर थे आर्य विदेशी ब्राह्मण कि रिजवा नाम की शेड्यूल ट्राइब की कास्ट, उसको सिटी में यानी शहर में रहते थे, देहात में, उस कास्ट को 3 साल से बेटी से कोई भी औरत के बदन के ऊपर कपड़ा नहीं चाहिए। अगर कपड़ा रहता उसके 2 साइड की छाती काटते थे। और शूद्र की औरत आदमी की शादी होगी तो 5 दिन ये भोग करेंगे। उसके बाद में शूद्र की
औरत का आदमी अगर मर जाता था, जिंदा उसको उसी आदमी के चिता के ऊपर जलाते थे। बताओ कितने क्रूर थे। ये ऐसा अन्याय अत्याचार करते रहे हजारों सालों तक। बाद में आज से 11वीं सदी में हमारे शूद्र अति शूद्र ग्रंथों ने बहुत बड़ी मानवता के लिए क्रांति की है। मैं अभी कुछ उदाहरण देता हूं आपको। और सभी स्टेट में हो गए संत, शूद्र अति शूद्र संत, स्वाभिमानी थे मेरे देश के लोगों। आज मैं बोल रहा हूं SC ST OBC माइनॉरिटी के पढ़े लिखे लोगों 25 से 30% हो, ऐसे नहीं थे। वो जाने कुर्बान कर दी, तब आपके माँ बहन के बदन के ऊपर ना आज कपड़ा दिखता है। ऐसा नहीं मिला। ये कितने कूर है। आज 21 सेंचुरी में पूरे वर्ल्ड में इन्होंने नंगा नाच चला है। खुद के बेटियों को इन्होंने बलात्कार करके ले किया है, खुद के बेटियों का मांस खाते हैं। आज इस दुनिया को डिस्टर्ब करने वाली यही कौम है, और ये कौम इस भारत देश को बर्बाद कर चुकी है, पूरे वर्ल्ड को बर्बाद कर चुकी है। ये इतने क्रूर लोग हैं, लेकिन इसी भारत देश में शूद्र अति शूद्र संतों ने कुर्बानियां कर दे। सुनो, अभी 11वीं सदी में पूरे शूद्र अति शूद्र लोगों ने, अभी ये आखिरी लड़ाई है। अब कसम खा लो स्वाभिमानी लोगों जो स्वातंत्र समता बंधुत्व न्याय को मानते हैं, पहला इंसान इसी महाराष्ट्र में लड़ रहा है जिनका नाम है एडवोकेट बाला साहब आंबेडकर, बाबा साहब विश्व रत्न के पोते हैं। पहला भारत का इंसान ने चैलेंज किया है ये आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड के टेररिस्ट संगठन और ये इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस, जिनके आतंकवादी पार्टीज के MP MLA हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर है। हरामखोर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। कितने साल हुआ स्वातंत्र मिलने के लिए, खुद राज कर रहा है पूरे वर्ल्ड के, तुम नाशीवंत हो, हरामखोर लोगों। इसी भारत में कौम है मेरे देश के लोगों, जैसे हमारे शूद्र अति शूद्र संतों ने आहुति दी। सुन लो, आज से 950 साल पहले शूद्र अति शूद्र बसेश्वर लिंगायत गुरु मार दिया गया उसको। बाद में नामदेव महाराज शूद्र अति शूद्र 12वीं सदी में इतनी पिटाई की, गुरुद्वारा में जाके शिरोमणि संत होके गया नामदेव महाराज। बाद में रैदास ने कुर्बानियां कर दी, कबीर, सभी ने कुर्बानियां कर दी। और बाद में देखो कई संतों ने अपने कुर्बानियां कर दी। और फिर संत परंपरा शुरू थी 15वीं सदी में। इन लोगों ने, क्योंकि संतों ने क्या बताया, अरे तुम भगवान की औलाद हो, शूद्र अति शूद्र लोगों, कोई ऊंच नीच ने, सब मिलजुल के रहो। और ये 15वीं सदी में जब क्षत्रिय राजा और वैश्य 10-10 औरत करते थे, औरत तो शूद्र की थी। अभी राजा औरतें कर रहा है और राजा के घर में ड्राई फ्रूट लगाए, मेवा लगाए, मदिरा लगाए, नॉनवेज लगाए। वैश्य के घर में भी वही है, क्योंकि इसके बाद भी पैसा आ रहा है। और क्षत्रिय वैश्य क्या, मुझे बताओ, हिसाब करने के लिए मैथमेटिक्स आना चाहिए कि नहीं? आज मोबाइल में हो, सुनो तो ये मुनिम जी करके उसके घर में, वैश्य के घर में है और क्षत्रिय के घर में है। और हमारे माँ भी नहीं अंधविश्वासी, उस टाइम में 3 कोट पूजा पाठ यही है। तो क्षत्रिय और वैश्य ये साथ साथ औरत कर रहा है। तो मुझे बताओ, वो औरत बढ़िया मिठाई खा रही है, ड्राई फ्रूट खा रही है, सब खा रही है, मदिरा पी रही है, नॉनवेज, तो जवानी नहीं आएंगे क्या उसको? तो राजा कितने के साथ भोग करेगा ये बताओ मुझे। आप कुत्ता कुत्ती देखते हो और चिड़िया देखते हो, पशु पक्षी अपने आंखों से, तो वो क्या बोलती है कि ये बुढ़ा है, जवान है, काला है, बीमार है, उसका सेटिस्फेक्शन। तो इनका धंधा तो वही है। क्या है इनका धंधा? छोटी छोटी बच्ची के ऊपर बलात्कार करना, मालदार चाहिए, हाँ, तो इनके घर में मालदार में, ऐसे करते करते इनका प्रोडक्शन बढ़ गया। आज से 1000 साल पहले, उसके पहले कोई दो बोलता है, तो ये 10% दिमाग किसका चल रहा है? आर्य विदेशी बम्बन का। और ये बोल रहे हाँ भगवान दे रहा है, बच्चे भी दे रहा है, प्रॉपर्टी, इनका जनरेशन चल रहा है। अभी संतों ने आओ ये की, तो क्षत्रिय राजा और वैश्य लोगों के ऊपर इफेक्ट हो गया संतों का। तो ये अन्याय अत्याचारी बलात्कारी वर्ल्ड के मनुवादी लोगों ने, टेररिस्ट लोगों ने 15वीं सदी में मुगल को बुलाया। मुगल भी चतुर थे,
मुगल भी बैचलर है। अभी मैं आपके घर में तो आपकी बात, तो मुगल के यहाँ पे ये तानसेन करके हिसाब करने के लिए और पूजा पाठ के लिए, क्योंकि शूद्र की औरत है। आज शूद्र की औरत, ये जो डॉक्टर इंजीनियर होने के बाद में भी वो तो बाबाजी के बिना जमता ही नहीं इनको। बताओ, ये जो पोथी पुराण महाभारत रामायण ये काल्पनिक है ना? है क्या कहीं ब्रह्मा इस पृथ्वी के ऊपर? ला के दिखाओ ना हराम खोरो लोगों, वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों। और छोटे छोटे बच्चों का मांस खा रहे हो, पूरे वर्ल्ड को बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। उसकी कौम इधर ही है। तो इन लोगों ने मुगल को बुलाया, मुगल शूद्र की औरत कर रहा है। तो 15वीं सदी तक उनको बुलाया और 1600 सदी तक हमारे भारत देश में 600 से 650 छोटे छोटे मुगल और क्षत्रिय और हमारे महाराष्ट्र में पेशवाई थी। और मुगल इसी महाराष्ट्र में मराठवाड़ा में था, जो औरंगजेब कहते हो। अभी पहली क्रांति 1608 में पुणे से 15 किलोमीटर देऊ गांव में जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, कौन थे? ओबीसी तेली कुंबी समाज के। उन्होंने पूरे संस्कृत के ग्रंथ को मराठी में किया और लोगों को बताया, अरे तुम सब भगवान के औलाद हो, कोई ऊंच नहीं। और पूरे शुद्र अति शुद्र संतों ने, इवन लेडीज थी उसमें, पहली क्रांति की पंढरपुर में, पुणे से 250 किलो। क्या बताया? पांडुरंग विठोबा, वो तथागत बुद्ध की मूर्ति है। फिर से उन्होंने बुद्ध को जगाया, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, मानवता, इंसानियत। ऐसे महान जगत संत श्रेष्ठ की इन्होंने 1650 में 42 साल में हत्या कर दी और देऊ गांव के नदी में फेंक दिया। और देखो ये कितने हरामखोर वर्ल्ड के टेररिस्ट लोग, झूठ मक्कार कहता हूं, अखिल भारतीय साहित्य संघ, सांस्कृतिक संघ, जो पिक्चर निकालते, नाटक बनाते, उसके बाद में महाराष्ट्र साहित्य संघ, विदर्भ साहित्य संघ और ये संभाजी ब्रिगेड के कोकाटे बनबरे सब, इन लोगों ने पूरा झूठ इतिहास लगा और ये समाज को गुलाम बनाने का काम करे। तुकाराम महाराज पुष्पक मान, जिंदा आदमी पुष्पक मान से जाते। सुनो ये कैसे कूद लोग। बाद में 1594 में शहाजी राजे भोसले, ये हमारे शिवाजी महाराज जिनका जन्म 19 फरवरी 1630 का है, मां जिजाऊ सिंदखेड़ राजा की, विदर्भ की, लखोजी जादव की लड़की। बताओ, शहाजी राजे को इन्होंने कपट बुद्धि से मार दिया। बाद में मां जिजाऊ को कहते हैं तू सती प्रथा जा। हमारे शिवाजी महाराज कहते मां बिल्कुल नहीं, मां जिजाऊ अन्याय के साथ तलवार लेके लड़ी है। और मां जिजाऊ ने जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के कीर्तन में नॉलेज देने के लिए बिठाया। तुकाराम महाराज का, जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के मत 1650 में हमारे शूद्र राजा, वर्ल्ड के सबसे टैलेंट छत्रपति शिवाजी महाराज का 1630, 20 साल का फर्क है। एज के 13-14 साल में मां जिजाऊ ने नॉलेज लेने के लिए उनको जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के कीर्तन में बिठाया। और किसी को अगर प्रूफ चाहिए, पुणे के जेम रोड में तुकाराम पादुका चौक में तुकाराम महाराज का मंदिर है, उसमें हमारे वर्ल्ड के टैलेंटेड राजा छत्रपति शिवाजी महाराज तुकाराम महाराज के पैर पड़ रहे और आशीर्वाद दे रहे हैं। और क्या लिखते हैं? नंगा रामदास स्वामी बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचारी, यहूदी का औलाद, पैदा तो भी हुआ था क्या? हाँ, पूरा झूठ इतिहास लिखते हैं। और हमारे ऐसे महान छत्रपति शिवाजी महाराज के सरदार मुगल मानवतावादी थे। जितना अन्य अत्याचार किया शूद्र अति शूद्रों को, ये कहते थे कि तुम मुस्लिम धर्म ले लो, पूरे शूद्र अति शूद्र लोग हैं, जो मुस्लिम गरीब लोग हैं वो। बताओ, वो तो भी मानव थे। उनके साथ मुस्लिम सरदार और बैकवर्ड क्लास के लोग थे, SC ST OBC के। महाराज ये पेशवाई थी, कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ने मारने की कोशिश की, सबके सामने चीर डाला। और 1663 को सुनो, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य पुणे से लेकर केरला तक था। और बिजनेस के लिए 11वीं सदी के बाद में फ्रेंच और डच आए थे। उन्होंने शूद्र अति शूद्रों को कहा तुम धर्म ले लो। मदर टेरेसा ने भी धर्म का प्रसार किया।
उन्होंने शूद्र अतिशूद्र को क्रिश्चियन धर्म दिया, मुगल आए, मुसलमान धर्म का प्रसार किया। तो ऐसे डच और मुगल ने 1663 में बोला छत्रपति शिवाजी महाराज को कि हम शूद्र अतिशूद्र गरीब लोगों को हमाली करके बाहर के कंट्री में बेचते। क्या बोला था महाराज ने? खबरदार मेरे शूद्र अतिशूद्र घर के अंदर भी बंद किया ना, दरवाजा तोड़ के चीर डालूंगा। ये थे शिवाजी महाराज। बाद में शिवाजी महाराज को 50वें साल में 1680 में पॉइजन देके मारा। ये हमारे डॉक्टर मामा देशमुख साहब ने प्रूव किया। देखो शाहजीराजे भोसले को भी मारा। उनका लड़का संभाजी महाराज एज के 32वें साल में 11 ग्रंथ लिखे थे, केरला तक राज्य था, एक लड़ाई नहीं हारे। इधर पेशवाई थी, मुगल भी थे। इन लोगों ने कपट बुद्धि से पकड़ के 32वें साल में 32 उसके टुकड़े करके कपट बुद्धि से पकड़ के पूना से 50 किलोमीटर भीमा कोरेगांव की नदी में फेंक दिए और दवंडी दी थी, जो भी हाथ लगाएगा उसको काटा जाएगा। 1689 में हमारी माँ बिन सवेरे कपड़े धोने के लिए जाते। उस टाइम में क्या था, नदी के ऊपर ही जाते थे। वडू बुजुर्ग में रहने वाला गायकवाड़ महार, उसकी औरत भी गई, वो घर आई बताया और दवंडी दी थी। लेकिन ये भी जीनियस को में गायकवाड़ महार शाम को गया जैसे औरत ने बताया, उस टुकड़े को सिलाया, इसलिए शिवले नाम उठाकर लाकर अपने आंगन में उसका अंत विधि किया और समाधि बने 1689 32वें साल में। और ये आर्य विदेशी बम्मन और ये क्षत्रिय खुद को बोलने वाले शिवाजी महाराज के दुश्मन कहता हुआ आज ये हर साल गुड़ी पाड़वा मनाते। जो लोटा होता है पानी पे उसका सर उल्टा लटकाते, मीठी शक्कर रहते, ये सभी लोग मनाते। बताओ भारत में कहीं पे भी नहीं है। कितने क्रूर गुलाम है ये महाराष्ट्र के, अपने आप को क्षत्रिय समझते हैं। क्या जरांगे पाटिल क्षत्रिय है तू? बाद में देख लो। 1666 को पंजाब में गुरु गोविंद सिंह साहब शूद्र तलवार की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने, उनके पूरे फैमिली ने कुर्बानियां कर दी, अन्याय के उधर तलवार लेके लड़ी 1707 में। ये नॉर्थ के थे गुरु गोविंद सिंह साहब, अमृतसर। बाद में 1725 में हमारे महाराष्ट्र में नगर डिस्ट्रिक्ट में आदिवासी धनगर समाज की अहिल्याबाई शिंदे का जन्म हुआ, जो मेंढरू और बकरी दिन भर पालो पचोरा खिलाते जंगल में। शाम हो गई खेती में बिठाते, उसकी जो लेंडी होती है और पेशाब से खद बनता है, खेती वाले से पैसा लेके पेट भरते। ऐसे हमारी माँ जिजाऊ आदिवासी की सावी अपना अहिल्याबाई होड़कर धनकर समाज की, उनकी शादी हमारे राजे छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज होलकर के साथ हुई। तलवार लेके लड़ी और देखो बेचारे ने इंदौर शहर बिठाया। ये जो राजस्थान एमपी के सिंधे उनके औलाद, और बेचारे का मृत्यु 1795 में। बाद में हमारे देश में 1800 सदी में अंग्रेज आए, स्वातंत्र समता बंधुत्व न्याय मानवता को मानने वाले। और देख लो मैंने आपको बताया 1813 में स्कूल निकाली। और देख लो मेरे देश के लोग कौन पढ़े लिखे लोग थे। 1827 में 11 अप्रैल राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, माँ सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख ने महिलाओं के लिए पहले स्कूल निकाली 1 जनवरी 1848 को। और मैंने बताया आपको बाद में आरक्षण के जनक शाहू महाराज 26 जून 1874 और 15 नवंबर 1875 का जन्म। मौर्यवंशी नागवंशी बिरसा मुंडा का खून क्रिश्चियन धर्म लिया था एमपी में। एमपी तो बहुत बड़ा था, कुछ पढ़ा लिखा था। 1900 में उनको जेल के अंदर पॉइजन दान के मारना पड़ा। और बाद में ये पैदा हुआ है मौर्यवंशी नागवंशी बिरसा मुंडा का खून नागपुर के डिस्ट्रिक्ट में उमरेड में पैदा हुआ। आज 50 साल हो गया, हमें झूठे आदिवासी कहते मेरे देश के लोगों। इसी महाराष्ट्र में हमें करोड़ों लोगों की करोड़ों लोगों का लाइफ बर्बाद किया है। और मैं पूछना चाहता हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ईडब्ल्यूएस गरीब है? अरे SC ST OBC के लोगों,
आंखें खोलो, आंखें, ऐसा नहीं मिला एक मत का अधिकार। बाद में मैंने बताया आपको। और देख लीजिए 25 के ये दोनों, बाद में बाबा साहब ने पानी के लिए, मंदिर के लिए लड़ाई लड़ना पड़ा। 30 में गोलमेज परिषद में गए, ये दोनों भी बलात्कारी, खूनी, अत्याचारी। ये तो वैश्य कौन है? बताओ कौन है ये? अत्याचारी बलात्कारी नहीं है ये? गुजरात का गांधी, ये रीछ घर का वैश्य का लड़का है। बलात्कारी खूनी ये भी नहीं गया। दूसरा ये कश्मीरी पंडित, आर्य विदेशी, बलात्कारी खूनी, मनु का औलाद, पहला प्राइम मिनिस्टर, 90% दुश्मन, ये भी नहीं गया। अकेले के बाबा साहब, लड़का मरा हुआ पड़ा हुआ था 30 में। और अंग्रेजों से डिस्कस करके जब तारीफ करने के, अंग्रेज ये क्या इंसान है, कितना नॉलेज है। और 341, 342 SC ST के लिए आरक्षण दिया था। सेपरेट इलेक्ट्रोपोल, SC ST आमदार खासदार जहां मोर देन 50% है, वही वोटिंग करेंगे। SC का है तो SC का, ST का। ये हरामखोर, अन्य अत्याचारी, बलात्कारी, खूनी, वैश्य 21वीं सदी में बोलते हैं ये हरामखोर। इनके नंगे लोग एंटीना लंबा करके ऑयल लगाते, औरतें हाथ लगाते हैं और बोलते कबूतर नहीं मरना चाहे, अरे डूब मरो हरामखोरो, SC ST OBC के लोगों। आदमी मरने से चलता है? इन्हें 21वीं सदी में ये इस 90% मूल निवासी SC ST लोगों को कबूतर से नीचे समझ रहे, और तुम लोग सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए इनके दलाली कर रहे हो। खुद के माँ बहन को इनके पास भेज रहे हो, जो काट कर खुद के बेटी के ऊपर बलात्कार करके पूरे वर्ल्ड को बर्बाद कर दिया, फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खोल रहे। ऐसा आदत है इस पृथ्वी के ऊपर है क्या? अरे इसी महाराष्ट्र में क्रांति होने वाले। और देख लो, जैसे बाबा साहब ने वहां से उनसे पास करके लाया, ये इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस वर्ल्ड के टेररिस्ट संगठन RSS के इन लोगों ने गांधी जी को बोला हंगर स्ट्राइक के लिए। ये तो गुलाम है। इरोड़ा जेल में ये सेपरेट इलेक्ट्रोपोल के अगेंस्ट में बैठा हंगर स्ट्राइक के लिए। बाबा साहब को मारने की कोशिश की। मेरे देश के लोगों सुनो, और बाबा साहब को हार मानना पड़ा, पुनः करार किया। झूठ है ये। रमाई का निधन हुआ 35 में। बाबा साहब ने रिजर्व बैंक बनाई और SC ST को आरक्षण दिया 341-42। गया है सेपरेट इलेक्ट्रोपोल, क्योंकि इनको मालूम था अगर ये सेपरेट इलेक्ट्रोपोल होने से, अरे अकेला बाबा साहब काफी थे, तो 131 खासदार कम होता है क्या? ये देखो आज के 131 का गुलाम। कौन पढ़े लिखे थे? बताओ मेरे को, कौन पढ़े लिखे थे उस टाइम में? कितने पढ़े लिखे लोग थे? अरे जो है वो सच है, मानो नहीं तो मत मानो, करो इनकी गुलामगिरी। हमारा बाप का कुछ नहीं जाता, हम भी सफेद टोपी वाले की औलाद है, और शेरनी के दूध पिए डरते नहीं किसी के बाप को। अकेला भाई का पी इस महाराष्ट्र में नहीं, इस भारत में एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर। 35 में रमाई का निधन हुआ मेरे देश के लोगों, और 36 में बाबा साहब ने SC ST को आरक्षण दिया। और देख लो, ये हिटलर 1889 का जन्म ऑस्ट्रेलिया का, ये हिटलर का चिन्ह स्वस्तिक, ये अन्याय, अत्याचारी, बलात्कारी, वर्ल्ड के टेररिस्ट कहता हुआ आज इनको, RSS के ये मनुवादी का, इनका चिन्ह भी स्वस्तिक है। ये 1904 या 5 का पहला वर्ल्ड वार हुआ, लड़ते लड़ते जर्मनी पहुंच गया। जर्मनी में इसने वही तमाशा किया, मैं 10 लाख 15 लाख रुपए दूंगा, मैं 2 करोड़ नौकरी, धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया। जर्मन गवर्नमेंट ने इसको 5 साल की देशद्रोह की सजा दी, 2 साल अच्छा रहा, छोड़ दिया। बाद में इसने प्रेसिडेंट को डिजॉल्व किया, जुडिशरी को डिजॉल्व किया, और मेरे देश के लोगों, इसने 39 में सेकंड वर्ल्ड वार में ढकेल दिया जर्मनी को। और फिर 1942 में जब अंग्रेज सेकंड वर्ल्ड शुरू, तो बोला हमको जाना पड़ेगा अंग्रेज। ये 42 में नारा लगाया, ये आतंकवादी देशद्रोही इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस RSS के ये अन्याय, अत्याचारी, बलात्कारी। किसका दिमाग से चल रहा है ये? इन लोगों ने अंग्रेज चले जाओ बोला, SC ST OBC माइनॉरिटी पैर में चप्पल नहीं थी, गेहूं का छिलके की रोटी खाते थे, बदन के ऊपर फटे कोई कपड़े थे, घर में लाइट नहीं थे,
इतने स्वाभिमान थे, 7,22,000 SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों ने बलिदान कर दिया नेक जनरेशन के स्वाभिमान के लिए। बताओ SC ST OBC के पढ़े लिखे लोगों 30% छूट है क्या? 30 अप्रैल 1945 को हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब डाला, वर्ल्ड स्टॉप हुआ। हिटलर ने पश्चाताप किया, अपने कुत्ते को पॉइजन दिया, अपने औरत को पॉइजन दिया, खुद सुसाइड कर दिया। बाद में ये बोलते हैं अंग्रेज चले जाओ। अंग्रेजों का करार हो गया, सुन लो, अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है अंग्रेजों। 15 अगस्त 47 को हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ओबीसी थे, बैकवर्ड क्लास के थे, ओबीसी के थे, गुजरात के एडवोकेट थे, उनको 12 मत गिले थे हंगामी प्राइम मिनिस्टर के। ये बोलते हैं चुप बैठ पटेल, क्योंकि ये तो गुलाम है। क्योंकि देख लो, ये आरएसएस का जैसा ही 13 में अंग्रेजों ने खोला, इन लोगों ने ओबीसी के तेली कुंभी कला दारू के व्यवसायिक और सोना 5,000 में से ही एक आदमी, ये इनके घर में पूजा पाठ के नाम पे अब इनको ट्रेनिंग दे रहे। ये काली टोपी डंडा हाफ पैंट पहन के जाते थे। ये भी औरतें करते थे शूद्र की, 4-4 5 औरतें तो शूद्र की, ये भी तो शूद्र ही है। ओबीसी कौन है? शूद्र ही है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉपर्टी था इसलिए। तो ये उनके यहाँ पे ट्रेनिंग लेते थे, इनके यहाँ 4-4 5-5 औरत वहाँ पे। तो ये और जो गरीब थे बेचारे 5,000 में से एक ट्रेनिंग के लिए, बाकी 4,999 ये गरीब, इतने गरीब थे उनकी कास्ट का। ये मुनीम जी और पूजा पाठ के नाम पे उनके किसी के पास 2 एकड़ जमीन, 1 एकड़, इनके घर में जो संघ में जाते उनके घर में 200 400 500 एकड़ जमीन। मेरे भी समाज में थे, खून के रिश्ते वाले के साथ बात करना बोलो तो उसको शूद्र समझते थे, इतने खून। इनका परसेंटेज बढ़ गया, पहले 10% बनाया, मुगल आए थे 1-2, बाद में 15% हो। बताओ, बाद में देखो इन लोगों ने उसको चाट मारा, ओबीसी का था ना, तो क्या बोलते ये आतंकवादी संगठन के लोग, आरएसएस। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश का दुश्मन आर्य विदेशी बम्मन को बोला 15 अगस्त 47 को तू भारत का प्राइम मिनिस्टर हो। और मुगल और पंडित की औलाद, जीना के 2 लड़कियां वैश्य के आए गुजरात में, देख लो इतिहास। इसको बोला 14 अगस्त 47 को। और मेरे देश को हिंदू मुस्लिम करके लाखों लोगों की कत्ल कर दे, डिवाइडेशन करके। बाद में हो गया यह डिवाइडेशन, बाबा साहब ने विरोध किया। फिर ये अंग्रेजों को कहते हैं हमें संविधान बनाना है, एक बैरिस्टर चाहिए। तो अंग्रेजों ने नाम सजेस्ट किया बाबा साहब का, बोलते नहीं बाबा साहब नहीं चलता है हमको। अंग्रेजों ने बोला अगर बाबा साहब का नाम नॉमिनेट नहीं करते संविधान पीठ में हम जाएंगे नहीं। देखो, फिर इन्होंने, अंग्रेजों ने जब इनको बोला तो बाबा साहब का नाम संविधान पीठ में डाला। जोगेंद्र मंडेल साहब पश्चिम बंगाल के, उन्होंने बाबा साहब को बोला, वो भी शूद्र थे, वकील थे, एडवोकेट, उन्होंने बोला बाबा साहब आ जाओ। नव शूद्रों, जो गरीब शूद्र अति शूद्र लोगों को मुस्लिम हुए वो लोगों ने और आदिवासी लोगों ने तलवार निकाली, बाबा साहब को संविधान पीठ में चुन के भेजा पश्चिम बंगाल से। और बाद में क्या बोलते ये, बाबा साहब आप चले जाओ बांग्लादेश में, क्योंकि वो पार्ट उन्होंने पाकिस्तान में डाल दिया। देखो कितने कूड़ लोग हैं। बाद में देखो, बाबा साहब को चुनकर भेजने के बाद बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाया। और बाबा साहब का नाम नॉमिनेट किया, इसलिए देखो इनका दिमाग 30 जनवरी 1948 को आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड की टेररिस्ट पार्टीज कांग्रेस जनसंघ आरएसएस की, कांग्रेस जनसंघ आरएसएस, इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस, आरएसएस आतंकवादी संगठन का मेंबर नाथूराम गोडसे पुणे में रहता था और हिंदू मुस्लिम दंगा करने उसका सुनता किया था। लेकिन काका साहब गाडगिल जो पुणे के थे उन्होंने पहचान लिया, दंगा बच गया। बताओ कितने। और 26 नवंबर 1949 को वर्ल्ड का पहला इंसान है विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ये वोट का अधिकार महिला और पुरुष को, मेल फीमेल को दिया, पहला इंसान। और देख लो, स्वतंत्रता मिला के दी 1663 में, क्या बोले थे,
वर्ल्ड के टैलेंटेड छत्रपति शिवाजी महाराज, खबरदार शूद्र अति शूद्रों को घर के अंदर बंद किया ना, दरवाजा तोड़ के चीर डालूंगा। इसलिए हमारे विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते थे जय शिवाजी जय भवानी, लेटर के ऊपर वही वर्ड डालते थे, माँ जीजाऊ को कहते थे। बाद में समता लाई राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने स्कूल निकाल बंधुत्व निर्माण किया। 1902 में 85% लोगों को आरक्षण दिया, आरक्षण के जनक शाहू महाराज ने, और स्वतंत्रता मिला के दी बाबा साहब ने। जब बाबा साहब ने ये कोर्ट का अधिकार दिया, क्या बोलते हैं लोग, बाबा साहब अरे ये तो सड़ा हुआ मांस खाने वाले कुत्ते और कौवे से नीचे शूद्र अति शूद्र लोग, आप इनको देके क्या करेंगे, ये क्या करने वाले। बाबा साहब 8वीं पास वाले को दो, बाबा साहब इनकम पे डाल दो, अरे हमको दे दो बाबा साहब 10-10। अरे बाबा साहब मानवतावादी थे। सुनो SC ST OBC के लोगों और जो स्वातंत्र समता बंधुत्व को न्याय को मानने वाले, वो चाहते ना। आज साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला कितने साल जेल में रहे, हमारे संविधान ने स्वतंत्र मिला के दी। आज उनका प्राइम मिनिस्टर 30 साल का है। इतने साल बेचारे का शोषण किया, आदिवासी है वो, पहला कानून बनाया मूल निवासी लोग ही पॉलिटिक्स में रहेंगे। अरे बाबा साहब बोल सकते थे मैं नहीं देता आपको 100 साल, क्या बिगाड़ लोगे मेला। अरे उस टाइम में बलिदान देने वाली कौन थी, सफेद टोपी वाली SC ST OBC के, गरीब थे बेचारे, भूखे रहते थे। और आज SC ST OBC के लोगों 25-30%। क्या कर रहे हो आप लोग, पैसा लेके पैदा हुए, पैसा लेके जाने वाले। अरे स्वाभिमान की लड़ाई है, या आखिरी लड़ाई है ये। हम नहीं डरते सफेद टोपी वाले बाबा साहब के, शेरनी के दूध पिए। अरे जब तक श्वास में साथ बोलते रहूंगा, करो चैलेंज। और मेरे देश के लोगों, ये एक मत का अधिकार किसके लिए दिया बाबा साहब ने, हजारों सालों तक। तुम्हारा ब्रेन का डेवलपमेंट के लिए तर्क शुद्ध बुद्धि, विज्ञान और मैथ से, नॉलेज एंड एजुकेशन, पेट भरने के लिए नौकरी, स्वाभिमान से जिएंगे। और बाबा साहब ने बोला 100% लोगों ने टैक्स भरना है। 90% इस देश के मूल निवासी बेचारे बारिश में, धूप काले में, ठंडी में मेहनत करते हैं। हमने पढ़ाई की, हमने नौकरी की, हम बाजार में जाते हैं। SC ST OBC के 90% लोगों जो सामान खरीदते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट सर्विस टैक्स लगाता है, उससे इस देश का पूरी गवर्नमेंट चल रही है। बताओ, हम लोग मेहनत करते हैं, हमारे लोगों ने कुर्बानियां कर दी, खरबों लोगों ने, शूद्र अति शूद्र लोगों ने। इन लोगों ने क्या किया बताओ। और 26 जनवरी 1950 से हमारा डेमोक्रेसी शुरुआत हुई। 5 इलेक्शन होते, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार। सुनो, लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए चुन के देते हैं, किया हुआ राज ने डेमोक्रेसी। हम लोग चुन के देते, डेफिनेशन सुन लो, हमारे डेवलपमेंट के लिए हम लोग टैक्स भरते, हम लोग धूप में काम करते, हमारे लोग रोड बनाते, हमारे लोग खेती बनाते। ये क्या करते हैं बताओ, ये बैठे हुए क्या करते ये लोग। ये लोग हमारी माँ बहन को बलात्कार करके, ये क्षत्रिय वैश्य के हाथ से, ये हत्यारे, ये अन्याय अत्याचारी बलात्कार हमारी माँ बहन का भोग करके काट रहे, खा रहे, हमारे आदमी लोगों को काट रहे 21 सेंचुरी में, इसी महाराष्ट्र में। ये 1000 साल तक शूद्रता होती थी, झूठ इतिहास है। सुन लो, 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। बताओ, आज मैं पूछ रहा हूं, कौन बैठा कारपोरेटर में, अन्याय अत्याचारी बलात्कारी वर्ल्ड का टेररिस्ट, मनु का औलाद, आर्य विदेशी ब्राह्मण। बताओ सही है क्या गलत है। कौन बैठा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, अन्याय अत्याचारी वर्ल्ड का टेररिस्ट, बलात्कारी, खूनी, आर्य विदेशी यहूदी का औलाद ब्राह्मण। कौन बैठे हाई कोर्ट में, कौन बड़े मिनिस्टर के PF ब्यूरोक्रेट्स, कौन बना SDO, कौन बना पुलिस कमिश्नर, और कौन बने प्रेस मीडिया। बराबर है, अनपढ़ गवार बने। निकालो रिकॉर्ड, कितने लोग पढ़े लिखे थे, हो गए। हम कर रहे मेहनत 90%, हमारे लोग काम कर रहे, हमारे खेती वाले काम कर रहे, जब अनाज मिल रहा है इनको खाने के लिए। इन लोगों ने हजारों साल तो क्या किया, ये क्षत्रिय वैश्य और ये तेलकुंभी कलार जो संघ में जाने वाले लोग,
ये समाज के देशद्रोही लोग हैं। बाद में देख लो इनकी कुर्ता, पहले कुर्ता गुजरात का कन्हैया करके शेड्यूल कास्ट का पहला चीफ जस्टिस था। उसके बाद में ये दूसरा मुगर्र पंडित का औलाद अहमदी, ये साउथ का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था, उसको लाना था। इस बेचारे को तंग किया, 51 में वो अटैक आके मरा हुआ है। बाद में देख लो बाबा साहब ने 340 कलम दिया था ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के धुरंधर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। गरीब मराठा देखो कर्मवीर भावराव पाटिल, मर जाऊंगा शिवाजी का नाम चेंज नहीं होगा, ऐसे ऐसे एक एक धुरंधर थे, स्वाभिमानी थे, ऐसे नहीं थे। 11 साल तक पुणे के अंदर हमारे वर्ल्ड के टैलेंटेड राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला नहीं बिठाने दिया। केशवराज यदे संविधान पीठ में थे सत्यशोधक। हमारे सातारा के गरीब मराठा यशवंतराव चौहान, उनकी औरत को काठी लगी, 1922 में बच्चे नहीं हुए। हमारे पंजाबराव देशमुख डॉक्टर अकोला के, गाड़गे महाराज अनपढ़ थे बेचारे, टुकड़ोजी महाराज राष्ट्र संत, सभी ने समाज के लिए अपनी पूरा लाइफ बर्बाद कर दिया। फिर कालेकर आयोग को बोला, कालेकर को वो भी इसका रिपोर्ट देना है, उसने रिपोर्ट दिया। क्या बोलती है लोग, ये टेररिस्ट संगठन और इंडिया अलायंस और ये प्राइम मिनिस्टर हंगामी, कालेकर बम्मन टट्टी साफ करेगा, देश साले रिजाइन दिया उसने। और बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया था हमारे औरतों के स्वाभिमान के लिए, उसको भी रिजेक्ट किया। बाबा साहब ने 51 में लेबर मिनिस्ट्री से रिजाइन किया। क्या बोलते हैं, अच्छा हो गया, बाबा साहब चले गए तो अच्छा हो गया। और देखो ये आदिवासी के कितने बेईमान यानी दुश्मन है। 51 में इन्होंने आदिवासी की जगह हिंदू वर्ड याद किया। 52 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने विश्व रत्न ये पदवी दी बाबा साहब को। सुनो मेरे देश के लोगों, 32 डिग्री 4 PhD लिया था, विश्व रत्न, पहले इंसान इस पृथ्वी के ऊपर, विश्व का राजा। 183 कंट्रीज उनका संविधान को मानते हैं। और पहला इलेक्शन हुआ है, बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी बनाई थी, बॉम्बे से खड़े हुए। ये इस देश के दुश्मन आतंकवादी देशद्रोही RSS वर्ल्ड की टेररिस्ट संगठन इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस ने जनसंघर्ष के लोगों ने मिलकर काजोलकर, ये इसके घर में चौथी नापास सुन लो, और उसके यहाँ खेती थी, उसको खड़ा किया बाबा साहब के अगेंस्ट में। और बाबा साहब 74,000 कुछ मत से चुन के आए थे। ये अन्याय अत्याचारी बलात्कारी आर्य बम्मन मनु का औलाद, बीजेपी का अध्यक्ष नड्डा, ये पार्लियामेंट के अंदर बोलता है, यानी इतने बड़े विश्व रत्न के साथ इन्होंने बेईमानी की। बताओ, बाद में हो गए विधानसभा के, तो मुझे बताओ खासदार आमदार कौन हुए? जो सबका खाती है, जो चड्डी नहीं पहनेगा, वर्ड का अन्याय अत्याचार बलात्कारी। देखो, मनु का औलाद, ये डिस्ट्रिक्ट का गुंडा मवाली बलात्कारी, ये बना खासदार और कारपोरेटर का मेंबर। तहसील का जो चड्डी नहीं पहनेगा गुंडा मवाली बलात्कारी, वो आमदार और नगर परिषद का मेंबर। शाम हो गई, दारू पिए सरपंच चल रहे, गरीब की लड़की उठाकर लेके आते, बलात्कार खून करके काट के फेंक देते। ये पॉलिटिक्स शुरू हुआ। बताओ कितने पढ़े लिखे लोग थे, मैं पूछ रहा हूं आज SC ST OBC को, और क्या प्रचार करते। देखो, अरे राव ने संविधान बनाया 2021 में, देखो तो उस टाइम में ये बाबा साहब आम्बेडकर तो एजेंट थे। अरे बाबा साहब आम्बेडकर नीच थे, ढोर का मांस खाते थे। अरे बाबा साहब आम्बेडकर ये बम्मन और क्षत्रिय वैश्य खूब बहुत अन्याय अत्याचार किया, बहुत गंदे आदमी थे। बाला साहब आम्बेडकर ने अकोला में 500 करोड़ खाया। अरे मुसलमान आतंकवादी है। ये हमारे 47 जात में से 14 जाति के लोगों को इन लोगों ने किस तरह से हमारे ऊपर अन्याय, ये भी बता रहा। इसी महाराष्ट्र में इनके माँ बाप है। अरे ये झूठे आदिवासी है,
और क्या रे मेरे देश के लोगों, SC ST OBC के 20-25% लोग पढ़े लिखे हो, ब्राह्मण क्षत्रिय गरीब है, 110 लोग स्टेट चला रहे। हाँ, आज इस ST के 60% 33 जाति के ऊपर 50 साल से बोलते। और क्या रे बाबा साहब के समाज के लोगों 50 के पहले का दाखला लाओ। और ये क्या है, किसी के मुंह से आवाज निकलती क्या रे? अरे आंखें खोलो आंखें, ये इतने कूरे, ये खुद के बच्चियों को दूसरे के साथ बलात्कार करके छोटे छोटे बच्चों का मांस खाने वाले औलादे आज पूरे वर्ल्ड को बर्बाद करके छोड़ दिया इन्होंने। और इनकी जड़ इसी भारत देश में है। यह है आतंकवादी संगठन बैदकन। ये कौन सी मेंटालिटी है? कौन बैठे पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया? मुसलमान आतंकवादी, हाँ, खेती वाला देशद्रोही, हम नक्सलवादी। बताओ कौन कैप्चर कर लिया 52 में? मैं पूछ रहा हूं इस देश के लोगों, कहां मिले आजादी? कितने लोग पढ़े लिखे थे बताओ? आज मेरे देश के लोगों, स्वाभिमानी लोगों, SC ST OBC के 25-30% है। बायकॉट करो सालों को ये SC ST OBC के लोगों को। जो भी आतंकवादी देशद्रोही RSS वर्ल्ड की टेररिस्ट संगठन और कांग्रेस RSS और जनसंघ RSS, ये आतंकवादी संगठन वर्ल्ड के टेररिस्ट, इन लोगों को सपोर्ट करता है, उनको बायकॉट करो सालों को। बेवकूफ बना रहे हो लोगों को, शर्म नहीं लगती? 3000 साल तक शोषण करने के बाद में पूरा कैप्चर करके 54 में भंडारा से गिराया। 14 अक्टूबर 56 को दीक्षा दी बाबा साहब ने। और सुन लो, 5 दिसंबर 56 को सेशन चल रहा था सेंटर में। देखो सुनो मेरे देश के लोगों, ये आतंकवादी देशद्रोही अन्यथा वर्ल्ड के टेररिस्ट संगठन इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस के MP MLA हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर लोगों ने, ये लोगों ने मिलकर 6 दिसंबर 56 को सेशन चल रहा था। ये पहला प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड का टेररिस्ट संगठन का और इस 90% का दुश्मन, इसकी मौसी की लड़की, इसका ग्रैंडफादर का बायोग्राफी निकालो, गंगाधर नेहरू, बाप का निकालो, सब औरतें करना 5-5 7-7, और ये मोगल के अंडर दलाली कर रहे थे। इसके मौसी की लड़की सविता कबीर ने 6 दिसंबर अर्ली मॉर्निंग बाबा साहब की हत्या की है। ये डॉक्टर विलास खराज सर ने साइंस जर्नल में प्रूव किया। उनका मृत्यु का रिपोर्ट पेंडिंग था, इसलिए ये वामन मिश्रा, चंदा चोर वामन मिश्रा को उनको गाली देता है। हो गया। अभी कुर्ता देखो महाराष्ट्र को बर्बाद करने का। सुन ले जरांगे पाटिल, सुन ले, ये इधर ही थे, औरंगजेब इन्हें मराठवाड़ा उसमें, और ये हैदराबाद में था। अभी इनको, क्योंकि ये मानवतावादी थे, मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने तो दिया ना शूद्र अतिशूद्र लोगों को, है देखो ना OBC में है कि नहीं मुसलमान। अभी इनको अलग करना है, क्योंकि इधर तो धुरंधर है, पश्चिम महाराष्ट्र में स्ट्रेंथ बढ़ाना है ना। 56 में इन्होंने मराठवाड़ा को अलग किया। और पुसद के पास उमरखेड़ में रहने वाला तेली कुंभी का गुंडा, बलात्कारी, खूनी, ये 5000 में से एक, मैंने बताया RSS में जाने वाले, इनके घर में 2-2 4-4 5-5 औरतें, 5-5 एक। ये शंकरराव चौहान, इसकी एक लड़की भोये डॉक्टर किया, उमरेठ के साथ युवती का, अभी वो नागपुर में रहता है। और इसका लड़का, और ये 48 का LLB, ये काली टोपी डंडा लेके जाने, वो 200 500, इनके घर में पूजा पाठ और मुनि जी के नाम पे हुई। ये 5000 में से ये बाप बेटे, इनका गुरु बेंगलोर का, इसको चीफ मिनिस्टर, ये दोनों ने, देखो मजा देखो। अभी इनका गुरु अन्याय अत्याचारी बलात्कारी आर्य बम्मन मनु का औलाद, शिरडी का बाबा जो घुंघरेल वाला बेंगलोर का, जो अटल बिहारी 96 में, उसमें जहाँ से संडास करता था 100 ग्राम की सोने की चैन और मुंह से 100 ग्राम की चैन, और 96 में अटल बिहारी गणपति को दूध पिलाता। ये इनका गुरु। इसका लड़का अशोक चौहान ने आदर्श घोटाला, आर्मी नेवी एयरफोर्स की जो जगह, उसमें इनका ड्राइवर का फ्लैट, घर में बर्तन करने वाली का फ्लैट, और आर्मी नेवी एयरफोर्स की जो जमीन में घोटाला, 70,000 घोटाला करके आज उस मराठवाड़े को 56 में अलग किया। आज वहां के 1 लाख जवान बच्चियां गायब। बीड परभनी में इंसान को कुत्ते बिल्ली से काट रहे, अग्निवीर के नाम पे प्राइवेटाइजेशन करके, मिलिट्री बनाकर, बताओ। और
उसी मराठवाड़ा की एक मुंडे नाम की लड़की डॉक्टर एमबीबीएस फलटन में राजे महाराजे आमदार खासदार पुलिस कमिश्नर ने उसके साथ बलात्कार किया। उस बेचारी बेटी ने खुद ने लिखा है मर गई सुसाइड करके, नो इंक्वायरी। बताओ, ये महाराष्ट्र में चल रहा हो गया। बाद में इनके कुर्ता देखो, 1 मई 1960 को विदर्भ ये एमपी में था, पूरा आदिवासी बाल एरिया। किसी ने डिमांड नहीं की, ना मराठवाड़े की इनकी की, यानी ये अपने दिमाग से चला रहे, सेंटर से चल रहा नहीं। विदर्भ ये पूरा एमपी, हम आदिवासी लोग एमपी के बस्तर में उसी एरिया से आए, पूरे एमपी में। इधर भी आप भी जंगल है, चंद्रपुर तक विदर्भ में, ये उधर ही था। इन्होंने बस्तर में हमारे आदिवासी की पुरुष महिला छोटे बच्चे बच्चियों को पहाड़ के ऊपर से फेंका, जिंदा बच्चों को। हम भागते हुए आ गए। गोंदिया से लेकर चंद्रपुर तक देखो, पूरा जंगल एरिया। मैं उमरेड का रहने वाला, नागपुर में हम लोग सेटल हुए। वहां पे हमारे बगल में गोलीबार चौक, मोमिनपुरा, लक्के, आज भी देख लो, दीवाल को लक्के दीवाल हम रहते। ये जो शूद्र अति शूद्र लोग मुसलमान बने हैं, ये ओबीसी में आते। ये बेचारे नौवारी साड़ी बुनते थे, मेहनत करने, कुछ ना कुछ काम करने। शेड्यूल कास्ट के लोग भी करते थे। और तेली, कुंभी, कलार और सोनार गरीब लोग इतने स्वाभिमानी मेरे देश के लोगों कि मजूरी नहीं मिला तो एक गिलास पानी पी के सो जाते हैं। और विदर्भ ये पूरे भारत देश का नेचर की गिफ्ट है। सुनो, पूरा फॉरेस्ट एरिया, गोंदिया बाउंड्री से, यानी एमपी के गोंदिया से लेकर चंद्रपुर तक कोयला, काला सोना। फॉरेस्ट एरिया रहने से डिफेंस प्रोडक्शन की ऑर्डनेंस फैक्ट्रियाँ जितनी महाराष्ट्र में है उतने विदर्भ में। और कोल रहने से पावर स्टेशन जितने विदर्भ में है उससे है, यानी महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा यहाँ पे। दिमाग देखो, ये आर्य विदेशी अन्यायचारी बलात्कारी मनु के औलादों का पहले कैपिटल कलकत्ता था। ये मनुवादी लोगों का दिमाग देखो, बेईमानों को, हमको गुलाम बनाने की। ये आदिवासी बहुल एरिया है और गरीब लोग रहते हैं। देखो दिमाग देखो इनका। इन्होंने कोल माइंस का ऑफिस और डिफेंस प्रोडक्शन का ऑफिस कलकत्ता लेके गए। वहाँ से चटर्जी, भटर्जी, मुखर्जी, बलात्कारी, खूनी, यहूदी के औलाद, अन्याय अत्याचारी, ये ऑफिसर करके वहाँ से आएंगे और हम पोल्यूशन में मरेंगे। और बाद में दिमाग देखो, ये 60 में ये विदर्भ, ये नागपुर सेंटर प्लेस है। इन्होंने नए आमदार खासदार लोगों को, ये आरएसएस आतंकवादी संगठन, इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस के आमदार खासदार लोगों को आतंकवादी का ट्रेनिंग देने के लिए आरएसएस का ऑफिस खोला है। और 52 साल तक नेशनल फ्लैग नहीं फहरा। बताओ रही है, ये बगर सेंटर से हुआ है विदर्भ मराठवाड़ा का। और कुर्ता देखो, ये कारपोरेशन नगर परिषद में कौन पढ़े लिखे लोग थे? कुछ ठाकुर लोग थे और कुछ बम्मन थे। इन हरामखोर यहूदी के औलादों ने हम जो मक्ता बुनते इसलिए कोष्टे लिखा। और उसी एक अशोक सोनकुसरे के मराठवाड़ा, और ये जरांगे पाटिल सुन ले, वहां पे कुंभी मराठा लिखा है और इसको हलबा लिखा है। इन्हें मोगलीय मानवतावादी थे। बताओ कितने कूड़े। आज 50 साल हो गया मेरे देश के लोगों, हमें बोलते तुम्हारा माँ बाप का प्रूफ लाओ। और मैं पूछता हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय गरीब है क्या रे? SC ST OBC के लोगों और मेरे समाज के SC ST के लोगों, अरे कब आंखें खुलेगी, बोलना शुरू करो ना। और बाद में कुर्ता देखो, पूरे भारत के आदिवासी की जल जंगल जमीन हड़प करने के लिए, हमारे छोटे बच्चों के ऊपर बलात्कार खून करने के लिए देखो क्या चल रहा है। अभी हमारे वाकचुक भाई को जमानत मिली है, 170 दिन रहे, साइंटिस्ट है, 30 अवार्ड लिया वर्ल्ड ने। देखो क्या हालत है। दिमाग देखो हरामखोरों का, इनका वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों का दिमाग देखो, बेईमानों का। लेकिन हम भी बाबा साहब के खून है, ये भी मौर्यवंशी नागवंशी बिरसा मुंडा का खून 60 साल में पैदा हुआ। बोलते रहूंगा श्वास में। और जिसको चैलेंज करना, एक माँ बाप का दूध पिए होंगे ना, अखिल भारतीय साहित्य संघ, महाराष्ट्र साहित्य संघ, विदर्भ साहित्य संघ और ये कोकाटे बनबरे, सबको बोल रहा हूं, प्रवीण गायकवाड़ तूने मेरी परिषद कैंसिल है, चलता है, तू मेरा भाई है, बोलो हराम खोरो है क्या रे? दुनिया के अंदर कई ब्रह्मा ऐसा अत्याचार देखो।
जिंदा काट रहे इतना प्लानिंग करके, क्योंकि तुम्हारे खून में उनका खून है। कबूतर चाहिए हराम खोरों को 21वीं सदी में, इंसान के नीचे कबूतर। अरे फिर भी SC ST के लोग सुधरे नहीं है। दलाली कर रहे हो भाड़वे लोगों, पैसा लेके। तुमने जिस बेटी को पैदा किया है, तुम्हारी पोती है, तुम्हारी माँ है, उसके साथ बेईमानी कर रहे हो हराम खोर लोगों। पैसा कमाना, पैसा पैसा पैसा। अरे पैसे की कोई कमी नहीं है। ये वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट स्टेट है महाराष्ट्र, 10 स्टेट को पालता है क्या दुनिया के अंदर इतना रिच? फ्री में मिला है कि शुद्ध तीसरा अपने जान कुर्बान दे दी खरबों लोगों ने? किधर आजादी मिली? देख लो इनकी कुर्ता। आदिवासी के जल जंगल हमारे ऊपर अंधा अत्याचार, बलात्कार करने छोटे छोटे बच्चों को काट के खाने के लिए हरामखोर लोगों ने पुणे के अंदर 1962 में आदिवासी संशोधन केंद्र निकाला। बताओ कौन लिख रहा है इतिहास 1650 से? झूठ इतिहास। सब दलाल भड़वे लोग पैदा हो गए और समाज को बेवकूफ बना रहे झूठ हिस्ट्री लिखकर। किसने आपको PhD दी है? कौन है लिखने वाला? कौन बैठे पूरे अधिकार लेके? कौन राज कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट से लेकर चपरासी से लेकर सब कौन बैठे हुए हैं? कौन है आमदार खासदार के PA? 62 में कत्ल खाना निकाला। मैं कत्ल खाना कहता हूं आदिवासी संशोधन केंद्र 7% के लिए। देखो दिमाग बेईमानों का। चंद्रपुर गढ़चिरोली साइड की 1-2 कास्ट, मराठवाड़ा की 1-2 कास्ट आदिवासी की, 1-2 कास्ट पश्चिम महाराष्ट्र की, 1-2 कास्ट सोलापुर की। देखो सोलापुर लग के अप्रैल में पानी पीने के लिए नहीं मिलता है। इतने क्रूर लोग हैं ये, क्योंकि तीनों क्रांतियां इधर हुए कोल्हापुर से लेकर, और खुद को क्षत्रिय समझते हैं। दलाली करे उनके। हजारों साल में तुम्हारे घर में है ना वो पानी डालने के लिए। अरे शर्म करो, डूब मरो हराम खोरो। इंसान भी वैसे, आदमी भी वैसे, औरतें भी उससे बाद वो निकली हुए। पैसा चाहिए, पद चाहिए, बाद में देख लो। 1-2 कास्ट ये जड़गांव साइड की, क्योंकि यहाँ से गुजरात बाउंड्री लगी हुई है। बॉम्बे के पास नंदुरबार, गुजरात बाउंड्री, महाराष्ट्र बाउंड्री के पास के ये पड़ावी 2-3 कास्ट। और आंबे गांव में रहने वाला मधुकर पिचड़, पुणे डिस्ट्रिक्ट में कोड़ी समाज का। इनके कोई गलती नहीं है। 31 के जनगणना में देख लो मेरे देश के लोगों, टोटल 47 कास्ट, उसमें धनगढ़ क्या महात्मे। राज्यसभा मिल गया तो डॉक्टर है ना। अरे खड़की को क्या बोलते हैं? खिड़की बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में खड़की बोलते हैं। हलवा भी है उसमें, हलवी भी है। देख लो मेरे देश के लोगों, 13 आमदार और 2 खासदार, इनके कोई गलती नहीं है। ये आंबे गांव में रहने वाला मधुकर पिचड़, इसका रिलेटिव महादेव गोविंद गारे, जिसका 1939 का जन्म, उसको कहा कि तू डायरेक्टर बन जा। सुनो इनकी हिस्ट्री। अभी उसको डायरेक्टर बिठाया, उसको बोलते तेरे को जो चाहिए वो देते हैं। और इन 14 आमदार को दिया स्कूल, मास्टर इन भाई मजा मारो, 90% हम पैसा भर रहे, और चलते रहा। और बाकी जो 33 जाते उसको बोलते तुम झूठे आदिवासी, तुम्हारे माँ बाप से बाप कौन सोया था? सुअर और कुत्ते से पैदा हुए। और ये बॉम्बसेप के नाम पे संगठन चला। बॉम्बसेप ने अखिल भारतीय आदिवासी संघ निकालकर ये पूरे भारत के, या अर्जुन मेघवाल भी इसके माँ के पास ब्रह्म सोया जो बैठा है ना, ये मीना जात के, पूरे भारत के आदिवासी का लाइफ बर्बाद कर दिया। ऐसे ऐसे बाबा साहब के समाज में लालची लोग हुए हैं, और स्टेज पे जाके बोलते तुम्हारी माँ के पास ना सुअर सोया था, तुम झूठे आदिवासी। अभी राज्यसभा की सीट यूनाते करके है औरत हो उसको, और इनके ये बॉम्बसेप पे स्टेज पे जाके बोलते हैं हम लोगों को तुम झूठे आदिवासी है। बताओ कितने ये SC ST के गद्दार लोग हैं। और 64 में मर गया ये इस देश का 90% का दुश्मन कश्मीरी पंडित। बाद में शरद पवार आया, और अभी इनकी क्रूरता देखो। अभी मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करता हूं। गुलजारीलाल नंदा बने हंगामी, बाद में लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान। 62 में पहला वार हुआ चीन के साथ, 65 में पाकिस्तान के साथ, ये 66 में गए ताशकंद करार के लिए, ये उधर ही मर गए। उनका रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। फिर 66, फिर बाद में बने गुलजारीलाल नंदा। इतना गरीब उसके मालिक ने सामान फेंक दिया, किराए ने दिया था। बाद में बनी इंदिरा गांधी। जैसे ही इंदिरा गांधी तो पूरी तो वर्ल्ड घूम के आई थी, वो पढ़ी लिखी थी। वो 66 में जैसी प्राइम मिनिस्टर बनी, ये सिंडिकेट इंडिकेट बना के उसका विरोध करने लगे। बताओ कूर देखो इनके। अभी इंदिरा गांधी पोलादी थी,
उसने जो अंडरटेकिंग के ऑफिस, गवर्नमेंट के ऑफिस और 14 प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया और एक सिंडिकेट इंडिको को जूते मारकर डीएमके का कामराज को, क्योंकि पेरियार रामास्वामी जिंदा था, वो तो तूफान था, पेरियार रामास्वामी किसी के बाप को नहीं डरता था, कामराज को किया। और बाद में देखो 70 में ये 4 कंट्री बोलते न्यूक्लियर पावर, इंदिरा जी साइन करो, है भागो साले। 74 में न्यूक्लियर पावर पहली टेस्ट की। 71 में नारा लगाया गरीबी हटाओ, चुनकर है मेजॉरिटी में। जितने भी ये थे ना क्षत्रिय और ये हरामखोर राजा लोग, सालों का पॉकेट भरी बंद कर दिया। और 71 में देखो महान इंदिरा गांधी बांग्लादेश के साथ अन्याय कर रहे थे। ये कौन है? ये मुगल और पंडित के औलाद मुस्लिम, ये हमारे ऊपर इधर अत्याचार के लिए, उधर वो गरीब लोगों के लिए घुस गई कराची तक। 7वां बेड़ा है पाकिस्तान का। ईरान और रशिया हमारे साथ था, आए डरना नहीं है। और फिर 72 में देखो हमारे देश में ड्रॉट आया, कुछ नहीं था। ये इंदिरा गांधी की 16 साल की मेहरबानी है मेरे देश के लोगों। पहली थी मूल निवासी की औरत है ना, अरे कभी डरी नहीं किसी को, जान कुर्बान कर दी। उसको पहले मालूम था मेरी जान जाने वाली है। सुन लो लेक्चर उसका, मेरा खून का एक एक बूंद काम में गया। अरे ऐसे महान थी इंदिरा गांधी, वर्ल्ड को नहीं डरती थी, इनको डरती थी। देखो उसका पराक्रम सुनाता हूं मैं। बाद में 72 में लाल ज्वारी खाए और 73 में ये आतंकवादी वर्ल्ड की टेररिस्ट संगठन, पेरियार मर गया। हाँ 73 में पेरियार ने 2 इंसान, नीडल और मिसाइल मैन, मैं बताता हूं बाद में, सुन लो, चल बता देता मैं। पहला इंसान KR नारायण, अति शूद्र, इकोनॉमिक्स की डिग्री ली थी इंग्लैंड से, 2 बार प्रेसिडेंट बने। और दूसरे इंसान APJ अब्दुल कलाम, अति शूद्र थे, मुस्लिम थे, आर्मी की सर्विस की, इसरो का प्रेसिडेंट, 2 बार प्रेसिडेंट बने। और 1 अगस्त 2020 को वर्ल्ड इंटरनेशनल साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने मिसाइल मैन करके दिया। पहला इंसान वर्ल्ड का मिसाइल मैन। आज उसी के मिसाइल देखो क्या कारतूस दिखा रहे ईरान की। बेचारा 5 फुट का, 1 रुपया नहीं लिया, शादी नहीं की, मर गया। देखो ये ऐसे है शुद्र अति शुद्र लोग, टैलेंटेड। दूसरे इंसान वो भी बता देता मैं, पंजाब में पैदा हुए, आज सभी के तरफ से बहुजन नायक कांशीराम जी की आज जयंती है, 15 मार्च 1934 की। उसी के ऑफिस से मैं भी निकला हुआ हूँ, ख्याल में रखना है, मैं भी इंजीनियर हूँ, छोड़ूंगा नहीं। सब देखा है मैंने कांशीराम जी का। मेरे देश के लोगों साइंस पढ़े थे, R&D में वो इंजीनियर थे, उन्होंने बुक्स पढ़ी थी। ब्राह्मण क्षत्रिय लोगों के हाथ में अगर संविधान के अमल बचाने का अधिकार रहेगा तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। अंबेडकर जयंती के दिन बेचारे को निकाल दिया, निकाली साइकिल, लगाया नारा, सारा तिलक तलवार तराजू, मारो सालों को जूते 4, 85 भाग हमारा है। मेरे देश के लोगों कसम खाई, मैं शादी नहीं करूंगा, घर नहीं जाऊंगा। आते थे शाम को, कपड़े धोते थे, सवेरे डालते थे। उनका किस्सा देख लो, दिल्ली गए, ठंडी लग रही थी, पैसे नहीं थे, सेकंड हैंड कपड़े। उनको बोले साहब जहाँ मैयत जलाती ना वहाँ चले जाओ, वहाँ लोग कपड़े फेंकते, वो कपड़े पहने, बैंक अकाउंट तक ओपन नहीं किया। मेरे देश के लोगों मर गए बेचारे। और दूसरे उसके जोड़ीदार हमारे महाराष्ट्र के नागपुर के मामा देशमुख साहब डॉक्टर, उनका भी जन्म वही टाइम का है, 35-36 का है। 1969 में ये टेररिस्ट संगठन RSS, इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस की MP में हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर लोगों ने उसकी जिंदा रहते हुए मैयत निकाली। क्या बोले? तुम्हारा दिखान बंद करो डॉक्टर साहब। ए गांडू, बलात्कारी, खूनी, अमन अत्याचारी, वार्ड के टेररिस्ट, भागो साले, मेरा प्रकाशन बंद। चलो खोद प्रकाशन किया, मेरे देश के लोगों 10 लाख बुक्स बेची। सुनो रे अंबेडकर नामा में बैठने वाले संविधान के देशद्रोही लोगों, समाज के देशद्रोही लोगों, दलाली कर रहे हो सोनिया की, खाओ टट्टी, मुसलोनी की औलाद की। कौन है रे ये लोग? और मरने तक रहे कांशीराम के साथ, अब भी मरे, 1-1.5 साल हो गया। और मेरा गुरु है, मर जाऊंगा लेकिन बोलते रहूंगा। पूरा प्रूफ किया है उन्होंने। ऐसे एक एक बहादुर निकले इस महाराष्ट्र में, डरने वाले में से नहीं है। और KR नारायण साहब जब भी जाते थे कांशीराम जी सलाम करते थे, कांशीराम जी महान हो। और ये जोड़ी
आखिर तक रहे, कांशीराम मरने तक रहे, बेचारे अब भी मरे। ऐसे एक एक हीरोज है, बाद में देख लो। 73 में इन लोगों ने इंदिरा गांधी को तकलीफ देने के लिए ये आतंकवादी देशद्रोही संगठन आरएसएस, इंडिया अलायंस के और इनकी संगठन बीएमएस और एआईडीएफ ने मिलकर नेशनल लेवल पे स्ट्राइक किया तंग करने के लिए। ललित नारायण मिश्रा को मार दिया और देख लो 25 जून 75 को इमरजेंसी लगाई। इंदिरा गांधी ने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये जयप्रकाश नारायण नौटंकीबाज समाजवादी का, सबको जेल में डाला। और ये सिंधी बच्चा शरणार्थी जेठ मलानी ने, जो राजनारायण कांग्रेस में चुन के थी रायबल से 75 में, उसको इनवैलिड किया, बाद में जीती हो। और ये आतंकवादी संगठन आरएसएस का हेड बाला साहब देवड़स ने माफी मांगी। बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस छोड़ी और नॉर्थ के हीरोज ने इंदिरा जी को सोशल पढ़ाया। देख लो एक एक नाम। कर्पूरी क्षुद्र अतिशुद्र कर्पूरी ठाकुर, उसके बाद में लल्लन सिंह यादव, ओबीसी के नॉर्थ के पेरियार, गोली से उड़ा दिया। चरण सिंह चंद्रशेखर, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान और कांशीराम जी तो थे। 76 में इंदिरा जी को इन्होंने प्रेशराइज करके धर्मनिरपेक्ष जातिवाद वर्ड ऐड किया। और 76 में हमारे बहुजन नायक कांशीराम जी और हमारे नागपुर के राम हेड़ाऊ साहब ने इंदिरा जी को रिक्वेस्ट की, हम एक गांव में रहते, एक स्कूल में पढ़ते, एक जगह पे खाते पीते, उसकी माँ सच्ची आदिवासी, हमारी माँ झूठी आदिवासी। अरे इंदिरा गांधी ने पूरा भारत का रिस्ट्रिक्शन हटाया और 77 में जनता दल की गवर्नमेंट आई। देखो, ये नेशनल हेराल्ड ने बाबू जगजीवन राम के लड़के को बदनाम किया, फिर बना इंदिरा जी का दुश्मन ये पंडित मोरारजी देसाई गुजरात का। और इन लोगों ने मंडल कमीशन की स्थापना की। सभी लोग आ गए, मुलायम सिंह, चरण सिंह यादव, ये सब लालू प्रसाद, सब थे। ये सब शूद्र तो टैलेंटेड थे, पढ़े लिखे थे, डरते रहते किसी के बाप को। मोरारजी देसाई को बोला इन्होंने मंडल कमीशन की स्थापना की, डॉक्टर मंडल साहब को 52% का रिपोर्ट दो। बस ये आतंकवादी संगठन चलाने वाले इंडिया अलायंस की एमपीएम लोगों ने पीछे से संडास की, सामने से पेशाब किया। और इतने हरामखोर ये प्रेस मीडिया, एससी एसटी के लिए मंडल कमीशन, अरे एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को जलाया, ये अभी आया है। बताओ कितने कूरे रे मेरे देश के लोगों, एससी एसटी ओबीसी के, बताओ। उसका सपोर्ट वापस लिया। ये जनसंघ आरएसएस की 2-4 सीट आती थी। फिर बने चरण सिंह। और 78 में ये महाराष्ट्र का क्षत्रिय समझने वाला शरद पवार, इसने वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराई। सांगली के थे बेचारे, कांग्रेस के थे। और खुद पुरोगामी लोकशाही आघाड़ी का चीफ मिनिस्टर बना और जनसंघ आरएसएस का नितिन गडकरी आज 2026 तक मिली जुली सरकार चला रहे। बताओ कितने कूरे। ये खत्म हो गए थे, इंडिया अलायंस पूरे आरएसएस खत्म हो गए थे। 101 धुरंधर थे उस टाइम में। उस टाइम में हमारे देश में रेडियो था। और 80 में इंदिरा गांधी बनी। ये आतंकवादी संगठन, देखो मजा देखो, जनसंघ आरएसएस का नाम बदलकर बीजेपी का फूल लाया सिंबल। 81 में जनगणना, और देखो 81 में जनगणना हुई आदिवासी के 1,10,00,000। ये 14 जाति के जिनके मां के पास ब्रह्मा सोया था, सच्चे आदिवासी। 13 के 26 खासदार, 2 के 4 13 के 26 आमदार, 2 के 4 खासदार। और आदिवासी संशोधन केंद्र में 6,000 करोड़ का घपला, क्योंकि रूलिंग में भी हुई, अपोजिशन में भी हुई। बताओ कितने कूल लोग हैं। और बाद में इंदिरा गांधी मंडल कमीशन लागू करने वाली थी। सुन लो मेरे देश के लोग, सब इनका पढ़ाई किया साइकोलॉजी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, अमेरिका जाके वहाँ का भी पूरा स्टडी करके आया हूँ। और चैलेंज करो हरामखोर लोगों, एक माँ बाप के पैदा हुएंगे ना, तुम बोले वो स्टेज में आता हूँ, क्या गोली से मारोगे ना? मरूंगा, मेरा फी दे देना।
डरता नहीं है किसी को। हट साला क्यों डरना है, शेरनी के दूध पे हमारा भाई निकला है अकेला, बाला साहब आम्बेडकर, कफन बांध लिया, साले को नेपाल करेंगे। तुम्हारे बस की बात नहीं है। आमदार खासदार लोगों आ जाओ 23 तारीख को नागपुर में, हाँ, नहीं तो मरो, हमारा बाप का क्या जाता है। ऐसे भी मरना है, ऐसे भी मरना है। मेरे SC ST OBC के लोगों, स्वाभिमानी लोगों, संविधान को मानने वाला, अपने माँ बहन की इज्जत के लिए बोलना तो सीखो। देखते हैं इसमें कितने गोले, तो मैं खाता हूं ना पहले गोले। देख लो ये कूद, इंदिरा गांधी मंडल कमीशन लागू करने वाले थे, उसका लेक्चर है, निकालो। पहले इंसान आयन लेडी, देखो दिमाग तेज इनका। इंदिरा गांधी को मालूम था उसकी हत्या, क्योंकि देखो 85 करोड़ आज 5 किलो से जी रहे, 13 करोड़ बच्चे गैजेट पहुंच गए, कुत्ते बिल्ली से 20,000 नौकरी के लिए बेचारे को डंडे से मार रहे, और 60 करोड़ लोग जहां नंगा साधु हकते मुत्ते, कोरोना में बॉडियां सड़ी है। बताओ, ये नरेंद्र जादव बाबा साहब समाज के 5 PhD लगे, मुंगवेकर डॉक्टर, कस्बेकर, शाह मानव, और ये SC ST OBC समाज के जो नसीब से बने पढ़े लिखे लोग, ये नसीब से हुए सब, ये डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, धंधे वाले, और 131 खासदार, गुलाम खासदार, इसलिए वो किया था। बताओ, ये पुणे करार, बताओ कौन थे उस टाइम, कौन चला रहे, पॉलिटिक्स से लेकर कौन बैठे हुए। मैं आज आपको पूछ रहा हूं, डरूंगा नहीं, सोचो सही है क्या गलत है। ऐसा ही मरना है हमको, ऐसे ही मरना है, हम नहीं डरते, हम सफेद टोपी वाले के औलाद है, और बाबा साहब के शेरनी के दूध पिए, एक तो नंगा साधु का, और 131 खासदार, ये गुलाम खासदार मुंह से आवाज नहीं निकाल रहे। बताओ ये चाहिए, वो तो 10 ईयर के था, क्यों चला रहे, इनको मालूम है साला, ये अपनी तो है पाली हुए, ये जैसे क्षत्रिय और वैश्य बना है वैसे चाहिए ना इनको, दलाल भड़वे लोग, गुलाम, और इनको उनकी आदत लगी है। बाद में OBC के खासदार, लाखों आमदार, ये जहां चरस गांजा पीते, हकते मुत्ते, अरे इनकी औरत, ये जो ये है ना, ये मनु के औलाद, अन्ना चाहे बलात्कारी, इनके पास बीवी बच्चे बहू है, वो तो भी पानी पीते क्या। तो तुम्हारी सोच, ये कुत्ते को भी समझ में आता है सारा, ये मट्टी का है, कौवा भी है क्या, सही है क्या बात है, ये तुम्हारा डेवलपमेंट है। अरे डूब मरो हरामखोर लोगों, खासदार आमदार लोगों, अभी भी चांस है। तो देखो इनका दिमाग तेज। इंदिरा जी को मालूम था, उसका लेक्चर है, मेरी हत्या होने वाले, मरने दो, वो डरने वाली थोड़ी थी, साला मरेंगे, क्या फर्क पड़ता है, एक औरत रह के, और तुम गांडू लोगो साले हरामखोर, SC ST OBC के दलाली करो, खुद की बहन को, खुद के पोती को तुमने जन्म दिया, खुद के बहू को जन्म दिया, हाँ, जिस माँ के साथ बेईमानी करो, ऐसा मिला करे एक मत का अधिकार। बदन के ऊपर कपड़ा तो भी था क्या रे, दिखता नहीं आंखों से, कच्चे कच्चे मांस खा रहे, छोटे छोटे बच्चे का बेच दिया, पूरा खेती से सब कुछ, खेती वाले बेचारे मर रहे हैं, हाँ, इतना पड़ा, हाँ, ये अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये क्या गरीब है, ये ब्राह्मण क्षत्रिय 110 लोग देश चला रहे, कौन है रे ये लोग, मोबाइल आए ना, है क्या दुनिया के अंदर अत्याचार। सुन लो, दिमाग देखो बेईमानों का। ये हमारे सिख भाई देश के लिए खून बहाते, उसको कहते थे खालिस्तान। इंदिरा जी के पे RK धवन, ये अन्य अत्याचारी बलात्कारी, मनु का औलाद। अरुण वैद्य, ये सदाशिव पेट का आर्य, मनु का औलाद, ये आर्मी चीफ। अभी इनको इंदिरा गांधी को मारना है, दिमाग देखो। इन्होंने गोल्ड टेम्पल में भिंद्रन वाले को भेजा और रिपोर्ट दिया टेररिस्ट घुसे करके, उसने अरुण वैद्य को ऑर्डर दी, उसने गोलीबार किया, और जाके देखता है तो कुछ नहीं। 31 अक्टूबर 84 को ये RK धवन, अन्य अत्याचारी बलात्कारी मनु का औलाद, इसने बेन सिंह सतवंत सिंह की ड्यूटी लगाई और दोनों ने उसको फूंक डाला। उस दिन ब्रिटेन की प्रेस मीडिया इंटरव्यू लेने वाली थी, और बाद में देखो सिख हिंदू का दंगा करा के ये इंडिया अलायंस, NDA अलायंस, और ये आतंकवादी संगठन BMS, ये और ये इन लोगों ने नरसंहार किया, उनको जलाया, उनके माँ बहन के बलात्कार करके काटा, और क्या रे पार्लियामेंट में किसने माफी मांगी है। बस यही है आपका डेवलपमेंट है। और उसके बाद में पूरी बेईमानी इतनी की, वर्ल्ड के अंदर ऐसा बेईमान कोई कर नहीं सकता, क्योंकि ये इतने क्रूर लोग हैं। इनको खुद की बेटी है, क्योंकि ये सांड आए थे बैचलर, मांस खा रहे, और ये जो वार चल रहा है ना, इंडिया को गुलाम बनाने के लिए चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इनकी जड़ इधर है, क्योंकि इंडिया का ये
पॉपुलेशन 15% इधर है और ये वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट है इंडिया, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट है। और इंसान को जीने के लिए जितनी जरूरत थी ये बुद्ध ने बताया। और आज भी प्रैक्टिकली सोचो, मोबाइल है, हाई क्या इस इतना अन्याचार इस महाराष्ट्र के अंदर, सुनो अब इनकी कितने कूर है ये, देखो 84 से इनकी कूरता देखो। इंदिरा जी मरने के बाद में 360 या 65 सीट आई। इन्होंने राजीव गांधी को पायलट से प्राइम मिनिस्टर इसको लेके गए अयोध्या, क्योंकि मेन है मंडल कमीशन। राम की मूर्ति रखकर हिंदू मुस्लिम कत्ल करके हजारों लाखों करोड़ों लोगों की कत्ल कर दिए। बाद में देखो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए का अन्य अत्याचारी बलात्कारी यहूदी का औलाद, आतंकवादी संगठन आरएसएस का मेंबर। दूसरा मनोज सिंह भी कांग्रेस में, बोलते इसका छोटा हिस्ट्री कांग्रेस का, सुनो। तीसरा ये प्रकाश कारत कम्युनिस्ट का। इन लोगों ने ईवीएम का प्रस्ताव लाया और राजीव गांधी ने ईवीएम का प्रस्ताव पास किया। क्या रे गिरगिट राजीव गांधी, हिटलर का और मुसोलिनी का औलाद, तेरे बाप ने यह सत्यानाश किया है। कौन राज कर रहा है 75 साल से? इसी महाराष्ट्र में इनकी माँ बाप। 89 में रेजिम खत्म हुआ, ये बोलता है 1 रुपया टैक्स आता है, 10 पैसा खर्चा, 90 पैसा खाते। कांशीराम जी ने 14 अप्रैल 1984 को बीएसपी की स्थापना की, नारा लगाया तिलक तलवार तराजू मारो सालों को जूते चार। आज उसी कांशीराम समाज पार्टी, गुलाम समाज पार्टी, अरे हाथी चलेगा बम्मन क्षत्रिय पुंगी बजाएगा, लाओ जी बाबूजी, लाओ बाबाजी, नंगे बाबाजी, चरस गांजा पीने वाले संविधान लाओ। अरे डूब मरो हरामखोर, किधर है क्या रे ब्रह्मा। बाद में 89 में वीपी सिंह साहब ने मंडल कमीशन लागू किया, उसका सपोर्ट लिया ये बीजेपी आतंकवादी संगठन, और बाद में बना चंद्रशेखर। और सुन लो, हमारी बहन बैटिंग क्वीन फूलन देवी को हमारे अर्जुन सिंह साहब चीफ मिनिस्टर थे, एमपी के शरणागति दी। और वीपी सिंह साहब, बाद में अर्जुन सिंह साहब, मुलायम सिंह साहब और कांशीराम साहब ने उसको इंसानियत में लाया। 2 बार बनी प्राइम ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और 2001 में दिन दाड़े गोली मारा। मुलायम सिंह साहब ने मैयत उठाई और उसका लड़का गांडू कहता हुआ ये अखिलेश यादव, वैश्य का भरना, बोलता है बाहर से पढ़ के आया है। 2 मेंबर पांडे नाम के, वो गाली दे रहा है शेड्यूल कास्ट को, और ये बोलता है मेरा ईवीएम पे विश्वास नहीं, और चरस गांजा पीते हकते वहाँ का पानी पी के आया और मुंह बंद करके है। आज मुंह से बोलता है, लेकिन नहीं जन आंदोलन के लिए निकलेंगे, मुंह से आवाज बंद, नहीं तो ईडीसी में है ना। बाद में देख लो, ये कपिल सिब्बल, आर्य विदेशी बम्बन, मनु का औलाद। चिदम्बरम नमूद्रिपात साउथ का, और प्रणब मुखर्जी साहब ने पीएमएल का बिल लाया है। और ये चिदम्बरम साहब नमूद्रिपात, सोनिया के घर में आज भी नमूद्रिपात ही है। ये तो छोटे छोटे थे उस टाइम, ये तो मुसोलिनी की औलाद है सोनिया गांधी। वहां पे है क्या लेडीज को पावर, ढूंढो। ये इन लोगों ने पास्को का बिल लाया इसने, और बोलता है आमदार खासदार बहुत शरीफ लोग है, साधु लोग। और 91 में 84 में नरसिंह राव और उमरे रामटेक से चुन के आए। इसने जो इसके लिए गए 1-1, 2-2 महीने इमरजेंसी में, उनको 20-20 हजार रुपये जो गए ने उनको भी। और 91 में इलेक्शन चल रहा था, ये पेरियार और इसको बदनाम करने डीएमके को इन्होंने राजीव गांधी को साउथ में बॉम्ब स्पॉट से उड़ाया। कोई मरा क्या रे? फिर बना नरसिंह राव, और नरसिंह राव ने गेट करार कर कर खेती, जल जंगल जमीन, खेती अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट में ऑफिस को प्राइवेटाइजेशन यानी गुलामगिरी, पूरा गुलाम कर दिया गेट करार करके। 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद गिराई। उस दिन वो महापरिनिर्वाण दिन है, और हिंदू मुस्लिम कत्ल करके लाखों करोड़ लोगों की कत्ल कर दी। बॉम्बे कांड 92 में ये नरसिंह राव था, इसने ओबीसी को क्रिमिनल लगाया। अकेला लड़ा लालू प्रसाद यादव। जिस लालू प्रसाद यादव ने ये शरणार्थी पाकिस्तान का टेररिस्ट अडवाणी का रथ रोका था, बेचारों को पेपर पे चोर। सुनो ओबीसी के लोगों 1% झूठ होगा। 93 में मेजॉरिटी नहीं थी इनको, 91 में नरसिंह राव बना तो हमारे आदिवासी शिबूशों को जेल में डाला।
नवंबर 94 में भारत महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की गवर्नमेंट आने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का सेशन चला था नागपुर में। नवंबर 94 में 114 गोंड गोवारी को कुत्ते बिल जैसे मार दिया। बताओ इनका प्लानिंग कैसा चलता है एडवांस में। 94 में नरसिंह राव ने आनंद मार्गी कश्मीर के लिए प्लेन भर के हथियार लाए और 96 में 13 दिन की गवर्नमेंट कांशीराम जी ने एक मत से गिराई आतंकवादी मनु का औलाद अटल बिहारी की। बाद में बना देवगौड़ा और देवगौड़ा को सपोर्ट किया सीताराम केसरी ओबीसी ने, उसकी धोती छोड़ी है आतंकवादी कांग्रेस आरएसएस ने। बाद में इंद्र कुमार गुजराल और 99 में अटल बिहारी वाजपेयी ईवीएम से चुन के आया। 99 में शरद पवार ने राष्ट्रवादी बनाई, ये वामन मेश्राम बामसेप का अध्यक्ष हुआ और ये संभाजी ब्रिगेड मराठा सेवा संघ के साथ मिलकर जो 26 साल से उनके स्टेज पे काम कर रहा है, इसने 14 जाति की संगठन बनाए आदिवासी की। पूरे भारत के आदिवासी का सत्यानाश करने वाला ये 14 जाति के लोग इसके हैं, मराठा के कुछ लोग और कुछ इसके जात के। और 99 में शरद पवार ने राष्ट्रवादी बनाई और देख लो 2004 में ये सोनिया गांधी थी यूपीए की चेयरमैन, ये शरद पवार और संगमा आदिवासी का मर गया लोकसभा स्पीकर, वो बोलते वो विदेशी है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में देश के लिए खून बहाते उनका पेंशन बंद कर दिया। बताओ कितने खून लोग हैं ये आरएसएस के हस्तक आतंकवादी संगठन, सब वही तो चला रहे, दिमाग तो उनका ही चल रहा है ना। ये तो गुलाम है सब, आमदार खासदार से लोग कौन है इनके पिए, और क्षत्रिय वैश्य तो सवाल ही नहीं आता। ये दया पैदा हुए इनके दलाल लोग, इनको तो दलाली चाहिए सालों को। हम भी तो है शेरनी के दूध पिए, हम नहीं डरते किसी के बाप को। करो ना चैलेंज, मैं तो सुप्रीम कोर्ट को बोल रहा हूँ चैलेंज करो। फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है 98 से। 4 में सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मनोहर पर्रिकर, इन्होंने बोला विदेशी है। तीनों को चाय पिलाए, तीनों कैंसर के मर गए और तीनों थे मेंबर क्रिकेट कंट्री। देखो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी कभी बैट नहीं पकड़ा है, ये बोलता है राहुल गांधी। अंडा दे शादी का घोड़ा इसका घोड़ा अध्यक्ष। और बाद में कौन बना? सरदार जी। 4 में 9 में ये जीडीपी बढ़ा रहे, ये प्रेस मीडिया बदमाश प्रेस मीडिया। और अक्टूबर 13 में ये कौन? अन्याय अत्याचारी बलात्कारी, ये साउथ का सुब्रमण्यम स्वामी, इसके लड़के मुसलमान किया। देखो कैसे कैसे ये टेररिस्ट अडवाणी। और नरसिंह राव के 7 बच्चे, ये रामटेक में इंजीनियर और पहलवान बना है नागपुर के आतंकवादी ग्राउंड में, 7 बच्चे। और वामन मेश्राम सुप्रीम कोर्ट में केस था, क्या बोलता है सुप्रीम? इट इज नॉट फ्री एंड फेयर विथ वोटिंग मशीन। बताओ मेरे भाई सूर्यकांत तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यह आपका ऑर्डर है ना? और महाराष्ट्र में लोकल इलेक्शन 9 साल के बाद में इसे क्या रे वामन मेश्राम, अरे तू अभी अपनी होशियारी बनकर, हाँ ये की सोच, ऐसा ब्रह्मा है क्या? मुंह से आवाज निकाल। और ये ब्राह्मण क्षत्रिय गरीब है क्या रे? मुंह से बोलता क्यों नहीं रे? डर लग रहा है क्या रे? हाँ अरे डर लग रहा है, देखना कैसे मर रहे हैं। अरे तू मरने के लिए डरता है? दलाली कर, कौन है तेरे आगे पीछे? बोलना साले को, देखा जाएगा, मैं आता हूं तेरे साथ, चल गोली खाएंगे, चला जाते 23 तारीख को। बाद में इन्होंने पेगासस, कौन आई रे 14 में? कौन आई? आतंकवादी देशद्रोही आरएसएस जनसंघ का कौन है? एक तरफ एनडीए अलायंस और एनडीए अलायंस जनसंघ आरएसएस बीजेपी। पेगासस लाया इजराइल का विठ्ठलराव विखे पाटिल, बीजेपी शिवसेना का स्टेट मिनिस्टर सेंटर में, लड़का अपोजिशन का लीडर, रातों रात यूडीसी में है पेगासस से। कौन? लक्ष्मी शुक्ला, परमवीर सिंह। निकालो कौन है ये तो। बाद में देख लो इनकी मजा। 1 जनवरी पहले देखो 18 में इन्होंने क्या किया, 4 जज निकले बाहर सुप्रीम कोर्ट के, उसमें से गोगोई का आरोप था विनय भंग करने का लेडीज के साथ, इसको बोला तू ही दे, रिजल्ट लगा। इसने 19 में अयोध्या का डिसीजन दिया, किसी भी जज की साइन नहीं। इसका एक भाई इंडिया अलायंस आतंकवादी संगठन पार्टी के साथ, इसने साइन नहीं किया और ये राज्यसभा मेंबर। 18 में इन्होंने कानून बनाया, दोनों आतंकवादी पार्टी इंडिया अलायंस ने क्या बनाया सुन लो। चपरासी से लेकर साहब तक जो भी इन्वॉल्व है
इलेक्शन की प्रक्रिया में उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, नंगा नाच करेंगे तो भी जो भी एक्शन लगा उसको 7 साल की जेल। और बाद में देखो ये रमेश जयराम, देखो ये कांग्रेस का केस डाला कि वहां पे वीडियोग्राफी नहीं मिलेगी, कोई जरूरत नहीं है। अरे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जब सुनावनी होती है पूरा रिकॉर्डिंग और ये एक मत के अधिकार लेके इतने लोगों ना होते दिए, वो पोलिंग बूथ के अंदर क्या होता है उसका वीडियोग्राफी नहीं मिलेगा। बताओ कितने कूर हैं। 19 में सुप्रीम कोर्ट बोला हर एक विधानसभा में से 5 मशीन वीवीपैट कंट्रोल यूनिट से टैली करना है। इन्होंने सालों ने काली पट्टी लगाई उसके ऊपर और 371 जगह पे फ्रॉड। 20 में 19 लाख कुछ मशीन गायब है, एडीआर ने केस डाला। 23 दिसंबर को ये विदोड़ी क्यारे कटवे और एक आतंकवादी एनडीए अलायंस का एमपी अन्याय अत्याचारी बलात्कारी, इसने एक लड़का लड़की को पाल दिया, पार्लियामेंट में धुआं छोड़ा और ये इंडिया अलायंस आतंकवादी देशद्रोही ये बायकॉट किया। क्या रे खड़गे बुड्ढे 10 पेंशन लेता है पूरे पॉलिटिक्स में और कैटेगराइजेशन किधर है रे ब्रह्मा। गांडू लोगों, संविधान के देशद्रोही को 121 खासदार मुंह से आवाज नहीं। और देख लो इन्होंने कानून बनाया, जो फाइनेंशियली बोलेगा, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोला उसको 9 महीने की जेल। और अग्निवीर के नाम पे पूरे हमारे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट को 91 से प्राइवेटाइजेशन करके पुलिस का ड्रेस दिया और जुलाई 24 से पुलिस वाले को पावर दिया, तुम मारो करो कुछ भी, तुम्हारे पर एक्शन नहीं। जनवरी 24 को भूषण गवई साहब सुप्रीम कोर्ट के जज बने। उन्होंने बुलाया उसको इलेक्शन कमीशन, बोला भाई वीवीपैट की पर्ची सबको देना है 24 के इलेक्शन में। और 19 मई 24 की तारीख देता है, देख लो झूठ होगा तो। 18 अप्रैल को दत्ता और खन्ना अन्य अत्याचारी बलात्कारी मोनू के औलादों ने उसको बुलाया। उसको बोलते हैं कि भूषण गवई साहब ने बोला वीवीपैट की पर्ची देना है। मेरे देश के लोगों क्या बोलता है वो कमिश्नर, सर 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 वो पैसे निकालते थे पर्ची, वो इंगरा वैसा निकल जाता है। अच्छा ठीक है। क्या रे देश के लोगों तुम्हारा विश्वास नहीं है, खन्ना और दत्ता बोलता है जज मनुवादी। और क्या बोलता है 18 को वो बोलता है 19 लाख कुछ मशीन गायब है उसके बारे में आवाज नहीं। 18 को बोलता है कि जब कैंडिडेट फाइनल होंगे ना सबने सिंबल लोडिंग के टाइम में रहना है वहां पे कैंडिडेट ने। मैं गया था रामपुर, कुछ नहीं यही सिंबल लोडिंग करते। फॉर्म 70C में लिखा हुआ है कि हर एक विधानसभा में से, क्योंकि ये बक्स के अंदर वोटिंग मशीन वीवीपैट कंट्रोलर पैक रहते, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का आइटम है, उसके ऊपर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, कौन से मशीन कौन सी बूथ में होती है उसका नंबर डालना है। फॉर्म 70 की सबसे सरल, कुछ नहीं मशीन का सेट लाया, ये लोगों को मार रहे ना, सीलिंग किया कुछ नहीं किया। इलेक्शन के दिन कितना वोटिंग हुई, 8 दिन के बाद में 60%, 63%, मेरी मर्जी। और मेरे देश के लोगों 538 जगह पे फ्रॉड। बताओ अभी इनकी कुर्ता देखो, 19 में 371 जगह पे फ्रॉड। अभी एक एक प्रूव कर रहा हूं। 19 में इन्होंने काली पट्टी लगाई थी, 371 जगह पे फ्रॉड। सुन लो, 98 का भी बताता और 2024 का, पहले ये सुन लो, हो गया। 20 में इन्होंने कोरोना लाया। कोरोना किसने लाया? मुसलमान ने। ट्रेन बस बंद की, लाखों डेड बॉडी सड़ी। मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मुझे। बाद में इन्होंने खेती का बिल लाया। सुन लो मेरे देश के लोगों, 800 लोग मरे, खिले गाड़े, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकाला गया। हाँ, ये गिरगिट हरामखोर कभी आंसू पोंछने गया? बाद में इन्होंने कोरोना लाया, 5000 का इंजेक्शन 1 लाख में बेचा। फिर गवर्नमेंट बोलती है ताली थाली बजाओ, अरे अन्याय अत्याचारी बलात्कारी मोनू के औलाद के डॉक्टर लोगों, तुम्हारी क्या जरूरत है 1 लाख के? बाद में तुम्हारे माँ बाप से बड़ा पत्थर आया। बताओ कितने कूर लोग गए। लेबर भी लाया, 12 घंटा काम करना है, 300 के ऊपर है तो एक्शन। हमारी माँ भी इनका बलात्कार करो, कुछ भी करो, कुछ एक्शन नहीं होगा।
एजुकेशन पॉलिसी, कोई जरूरत नहीं है एजुकेशन की, तालियां बजाओ। बताओ कितने कूड़े। अभी सुन लो 98 का। 98 में हम टीवी में थे, 5 इलेक्शन होते, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार। कैंडिडेट फाइनल होने के बाद में हमारे घर में चीट आती है। कोई भी इलेक्शन ले लो, सवेरे 7 बजे से लेकर 5 बजे तक इलेक्शन है। थोड़ा ख्याल रखना, हम जाते वहाँ पे पोलिंग बूथ पे जो मेंबर रहते हैं खड़े, उनका एजेंट बैठा है, उसको बोलता है भैया मेरा नंबर देखिए। वो बोलता है तुकाराम बबन पाटिल 550 नंबर। फिर पोलिंग बूथ ऑफिसर और BLO अभी एक ही है, वो हार्ड कॉपी देखता है, उसके पास 1 मिनट लेता है। ना बुलेट ट्रेन आई, ना स्मार्ट सिटी बनी। फिर वो इंक वाली रहती है, 20-25 सेकंड जाने के लिए लगते हैं। फिर वो बोलते हैं रुक जाओ, अभी इंक भी डुप्लीकेट। फिर वो नेक्स्ट वाले के जाने के बाद, अरे वो वोटिंग मशीन के वाउचर में लिखा है कि ये खोट गिरने के बाद में मिनिमम 1.5 मिनट लगता है, तो प्रैक्टिकली कम से कम 2 मिनट तो लगता है। चलो 1.5 मिनट पकड़ लो, जो लिखा है वो तो 400 भी होते। कहाँ से निकलते 1200। इसलिए तो मरकटवाड़े में मिलिट्री लगाए उन्होंने, हो गया टाइम से भी। अब ये सुन लो 98 का और 19 का, 4 डायरेक्टर इनके हैं, मशीन बनाने वाले यही, सिंबल लोडिंग करने वाले यही, कानून भी बनाया साला बूथ के अंदर नंगा नाच करो, वीडियोग्राफी नहीं मिलेगी। अभी इनको क्या दिखाना है, सिर्फ फिगर दिखाना है, क्योंकि ये डंडे से मार रहे, लोगों को मार रहे। हाँ, इनके पास है 45 लाख मशीन। अभी ये कोडिंग का जो बच्चे लोग क्लास करते हैं, MCOM BA वाले, इंजीनियरिंग इसके वाले, पूछो उनको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, क्योंकि सब यही है, फिगर ही तो दिखाना है इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन में कोडिंग करके परसेंटेज के हिसाब से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। इनके पास है 45 लाख मशीन, चोरी की 20 लाख मशीन या 50 लाख मशीन, कहीं पे भी मिलते हैं साले। कभी नाले में मिलेगी, गटर में मिलेगी, रास्ते में मिले, कहीं पे मिलती है मशीन, वोटिंग मशीन। तो ये क्या करते हैं, रूलिंग वाले यही है। जब से मनुस्मृति बनी है, बताओ कौन बैठे हैं, कौन है PA आमदार खासदार के, कौन है कारपोरेटर में बैठे, कौन है सुप्रीम कोर्ट के जज, कौन है हाई कोर्ट के जज, कौन है मिनिस्टर के PA, कौन है SDO, कौन है पुलिस कमिश्नर, और कौन है रे प्रेस मीडिया। और आमदार खासदार के PA कौन है, किसके दिमाग से चल रहा है। ये जब से आए हैं गुरु दत्त की हत्या, तब से कौन दिमाग लड़ा रहा है, मैं पूछा। ये तो गुलाम है, सब गुलाम है। ये SC ST OBC के भी गुलाम है, क्योंकि इन्होंने गरीबी देखी नहीं। अभी थोड़ा सा मिल रहा है खाना, तो ये इनको आदत लग गया गुलामगिरी की। है क्या दुनिया के अंदर ऐसा अत्याचार, है क्या कहीं ब्रह्मा पैदा हो, इतना तो ही सोचे क्या। अभी देखो क्या करते ये लोग, मशीन लाते, ये एक मशीन में 2000 मत मिनिमम। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, कम भी हो, 1000 भी हो सकता है, 900 भी हो सकता है, 1500 भी हो, एग्जाम्पल। तो 1 लाख के लिए 50 मशीन, एक विधानसभा में 4 लाख 200 मशीन, 6 विधानसभा मिलकर 1200 मशीन, 500 के लिए 12 25 60 6 लाख, 42 के लिए 1 लाख 7 लाख, 25% ज़्यादा, 2.25 लाख, 9 लाख। तो एक सेट लाना है, लेके जाना है, नो सील। और बाद में क्या करते हैं, अभी इनको मालूम है साला हम ही तो है सब बैठे हुए, हमारा भाई भी उधर या इधर। अभी ये कोडिंग करते हैं, इनके पास है 5 सेट मशीन, ऑलरेडी लगती है 7 लाख। तो अभी क्या करेंगे, ये 40% पे बीजेपी का फुल 300 जगह पे अपने भाई को दे देंगे, 150 सीट पंजा को, 450, 50-60 सीट अलायंस के लिए, जैसे नीतीश कुमार है, बाकी है, बेवकूफ बनाने के। और अपोजिशन को बोलेंगे साले हो, हाँ जरूरत पड़े तो आना है, हाँ ठीक है जी, अरे खासदार 62 लाख रुपया मिलता है, आमदार को 12 लाख मिलता है, हाँ ठीक है, आप हमारा कोड, हम ये ऐसे चमचे लोग इन्होंने पैदा किए। अभी बाला साहब आम्बेडकर चिल्लाने वाला है, उसको 20%, तो 40, 38, 20, 98, 2% इधर, बाला साहब की एक भी नहीं आएंगे। अभी जिंदा एग्जाम्पल ले लो, महाराष्ट्र में 1 घंटे में 76 लाख, बिहार में 7 करोड़ 42 लाख, 60 करोड़ 45 लाख, 67%, 5 करोड़ 35 लाख, 2 करोड़ 35 लाख। ये मशीन चेंज करते। अभी सब तो इनका ही महासाहब हो गया, पुरुष हो गया, और कुछ चाहिए। अभी अत्याचार देखो महाराष्ट्र में, 79 से 91 तक औरंगाबाद विद्यापीठ को बाबा साहब का नाम है, सैकड़ों लोगों को काट दिया। 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद गिराकर
लाखों लोगों की कत्ल की, करोड़ों लोगों की बॉम्बे कांड। ओबीसी को क्रिमिनल लगाया, किसकी गवर्नमेंट थी रे? गिरगिट हरामखोर, तेरे बाप ने लाए में, तेरे बाप ने हिंदू में करोड़ों लोगों की जान ली। कौन राज कर रहा है इस भारत देश? कौन बनाई रही है? कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ, आरएसएस कौन है रही है? किधर मिले रे आजादी? बाद में देखो बॉम्बे कांड 19 साल के बाद में छूटे, बाद में क्रिमिनल लगाया ओबीसी को। सुनो ओबीसी के लोगों, कौन है ये? 94 नवंबर में महाराष्ट्र में 114 गोंडगोवारी आदिवासी को मारा। 96 में शिवसेना बीजेपी की गठ जोशी। जुलाई 97 को घाटकोपर में अनुसूचित जाति के 10 लोगों को गोली से मारा मनोहर कदम ने, उसको छोड़ दिया। 2006 में कांग्रेस, राष्ट्रवादी और महाराष्ट्र में ये भंडारा में भूत मांगे फैमिली, ये नाना पडोड़े, बीजेपी का गुंडा मवाली, बीजेपी का खासदार, कांग्रेस का अध्यक्ष, मां के लड़की के गुप्तांगों में लकड़ी डाला, अंधा भाई को इसको मारा। खैरलांजी कांड, आदर्श गांव करके बख्श देते उसको। देखो 26 नवंबर 2008 को हमारे एटीएस के हेड हेमंत करकरे साहब नागपुर के थे, बमन थे बेचारे, पूरा पकड़ा था बॉम्बे कांड, कर्नल पुरोहित और साध्वी को भी। और थाना के नाट्यगृह में बोला था मेरे पास पूरा टेप है। 26/11/8 को बेचारे को एनकाउंटर करके मार दिया, कामठे को मारा, पुलिस वाले मरे। और ये हरामखोर उज्जवल निकम खलनाजी कांड में और ये बॉम्बे कांड में बेईमानी की, ये मुशर्रफ साहब के पास पूरा रिकॉर्डिंग है। हु किल हेमंत करकरे, बताओ, ऐसे है ये एक। बाद में 13 में नरेंद्र दाभोल को अंधविश्वास वाले को दिन दहाड़े मारा। 15 में पानसरे शिवाजी कौन थे, कलबुर्गी, हमारी एक बहन बेंगलोर में गोली से उड़ाए। हरामखोर लोगों, कब आंखें खोलेंगी? और बाद में 14 में हमारे ओबीसी की आवाज उठाए पार्लियामेंट में, गोपीनाथ मुंडे साहब खासदार थे, वो चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे। ये गुजरात कांड, ये तड़ीपार, इनको बचाने के लिए उसको छोटे से एक्सीडेंट में हत्या कर दी। और जो आए थे जज लोहिया इंक्वायरी के लिए महाराष्ट्र में, उसको नागपुर में ले जाके मारा। उसका रिकॉर्ड निरंजन टकले साहब के नखुन से लेकर बाल तक है, बताओ। बाद में बदलापुर में 3 साल की बेटी को काट कर बलात्कार करके उसके पार्ट बेचते आफ्टर स्कूल में, जिसके ऊपर आरोप है उसको स्वीकृत मेंबर, और ड्राइवर गरीब था, छोटी बच्चे साले को इनकाउंटर में मार दिया इन हरामखोर ने, नो इंक्वायरी। फलटन में एक डॉक्टर मुंडे नाम के लड़के, सब बलात्कार किया, राजे महाराजे, आमदार, खासदार, पुलिस कमिश्नर, खुद लिखा है उसने, नो इंक्वायरी। कोथरूड में 3 बच्चों को अनुसूचित जाति को मार दिया, कुत्ते बिल, 3 दिन तक। हमारे बाला साहब ने लाए कोर्ट से। ये बीड़ परभनी में कुत्ते बिल जैसे मारा सोमनाथ सूर्यवंशी, चौहान, वो मुंडे करके बुड्ढा, अभी तक उसका इंक्वायरी नहीं। ये 1 लाख जवान बच्चियां गायब है, या अग्निवीर के नाम पे पूरा नंगा नाच, बताओ। बाद में देखो महाराष्ट्र में 52 से इनका राज कर रहे, आज 31 खासदार, ये क्षत्रिय जो अपने आप को क्षत्रिय समझते, और ये आतंकवादी संगठन आरएसएस के। कौन है ये कांग्रेस आरएसएस? कौन है राष्ट्रवादी? कौन है हिंदू मुस्लिम करने वाले केशव ठाकरे के औलाद बेईमान? और कौन है ये काली टोपी वाले? बाद में 31 ये 6 बाबा साहब के संविधान के लिए जिन्होंने दीक्षा भूमि बेची, 4 हमारे जिनके माँ के पास ब्रह्मा से 40% और 60% हम लोग, 50 साल हो गया वैलिडिटी में, करोड़ों लोगों की, कई लोगों की पेंशन नहीं दिया, मर गए बेचारे चिंता से। और ब्राह्मण क्षत्रिय गरीब है क्या रे? ओबीसी के लोगों जनगणना की, ये जरांगे पाटिल गरीब मराठा बंद कर, तू शूद्रा है, खून भी है तू। मोगल लोगों ने लिखा है, मराठा समझता है, क्षत्रिय बोलता है तू। हाँ, बाला साहब के साथ हम देते तुमको एजुकेशन, सबका जन्म औरत के पेट से है क्या रे दुनिया के अंदर ऐसा? अरे ये सबसे रिच है। और बाद में शंकरराव चौहान के औलाद, तेलकुंबी के गुंडे मवाली, आ जाओ सब आमदार खादा, तो बचोगे बाला साहब के साथ। और खोरता देखो हरामखोर इनकी। 19 के इलेक्शन में ये तड़ीपार एसआईआर कर रहा है, हरामखोर। बांग्लादेश से लाएगा, हाँ, लंका से लाएगा, पाकिस्तान से लाएगा। और ये शरणार्थी करके आज 85 करोड़ शरणार्थी बने।
तुम्हारा माँ बाप का अरे संविधान जब बन रहा था उसमें लिखा हुआ है फॉर्म 6 में, अगर कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट में दिखता है उसकी इंक्वायरी करना है। हाँ, ये लाओ वो लाओ, और ये और तुम लोग डीएनए टेस्ट करते ना तुम्हारी। बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, ये ललित प्रभात है, ये तड़ीपार के अंदर में होम मिनिस्ट्री में, इसने 19 के इलेक्शन को डाइवर्ट करने के लिए SC ST OBC के 40 बच्चों को पुलवामा में मार दिया, देवेंद्र टेररिस्ट को छोड़ दिया, और हमारे जो थे मलिक साहब राज्यपाल कश्मीर के, उसको 100 करोड़ की घूस देने की कोशिश की, नहीं लिया बेचारे ने। बेचारे को पर आरोप किया, तंग किया, मर गया बेचारा। 5 बाल का राज्यपाल, रिस्पेक्ट ने दिया, 2 रूम का घर, 4 जोड़ी कपड़े, 2 जूते, इतने कूद लोग गए। अप्रैल 25 में इसी ललित प्रभात ने महाराष्ट्र के 26 लोगों को मार दिया पहलगाम में, कुत्ते बिल्ली जैसे, और हमारे दोनों शूद्र अतिशूद्र बेटियों ने बचाई, जैसे दीक्षा भूमि बचाई हमारे बेटियों ने, बहनों ने, वैसा। और देख लो इतने क्रूर, ये इंडिया अलायंस के MPF में जो हिटलर से 400 टाइम लिखते, पाकिस्तान टेररिस्ट से वर्ल्ड को बता सैटेलाइट से दिखता है। बताओ कितने क्रूर है ये लोग। और इसके ललित प्रभात की 26 करोड़ की कोठी पंजाब चंडीगढ़ में, 10 करोड़ की मनाली में, ये हमारे निरंजन टकले साहब के पास जज रोया, और इसका ललित प्रभात का पूरा। बताओ कितना क्रूर अन्य अत्याचार महाराष्ट्र में हो रहा है। बाद में देख लो, क्योंकि ये 10 स्टेट को पालते हैं। बाद में देख लो इनकी इंडिया अलायंस, ये आतंकवादी संगठन RSS के दोनों आतंकवादी अलायंस मिलकर देखो, द्विपक्षीय प्रणाली, एक तरफ कौन रहेगा, इंडिया अलायंस, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस, कॉमन सिविल रूल, OBC की जनगणना नहीं, ये गरीब है ये। उसके बाद में देखो जज का लड़का, जज हाई कोर्ट की जज, बीजेपी प्रवक्ता RK साठे, पुलिस कमिश्नर का पुलिस कमिश्नर, SDO का SDO, आमदार का आमदार, खासदार का खासदार। हाँ, प्रेस मीडिया हुई, लोकमत, TV9, ABP न्यूज, सब बनिया भट्ट जी की गोदी मीडिया। अब बताओ पॉलिटिक्स कौन है, बताओ कौन है कांग्रेस, कौन है राष्ट्रवादी, कौन है ये हिंदू मुस्लिम दंगा करने वाले केशव ठाकरे, और कौन है RSS। बताओ कितने कूल है। और EVM से वोटिंग, बताओ क्या बचा है आपका। मार रहे लोगों को, खा रहे छोटे छोटे बच्चों। अभी उसके बाद में बाबा साहब ने बोला है, और देख लो महाराष्ट्र में शिक्षण के राजे, डीम यूनिवर्सिटी के 2-2 लाख एकड़ जमीन, 2-2 लाख एम्प्लॉयर, किसका पैसा है। अरे हम क्या मरने के लिए पैदा हुए क्या इसी महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र चला रहा है पूरे भारत देश को, 10 स्टेट को, सब इनकी जड़ नस ये है, और अकेला भाई कापी हमारे पास। शिक्षण के राजे, डीम यूनिवर्सिटी के राजे, कारपोरेटर बैंक के राजे, शुगर फैक्ट्री के राजे, फैक्ट्री के राजे, कारपोरेटर के राजे, और पॉलिटिक्स के राजे, चारों पार्टियां हमारे घर में। और ये काट रहे तो भी शर्म नहीं है इनको। आदमी भी निकल गए वैसे, औरतें भी, 5 चाहे 5, ग्राम पंचायत, नगर परिषद। बाबा साहब ने बोला है मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेड़ बकरे के समान, एक दिन शेर के समान। जो व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम बनता है। ये देखो नेहरू जी, अरे गांधी जी, ये बॉम्ब से, ये मराठा संघ, ये महाराष्ट्र संघ, ये हिंदू धर्म, हाँ, ये बॉम्ब से, ये जिजाऊ, ये अहिल्याबाई होलकर, ये बाबा साहब के नाम पे हजारों पार्टियां, हजारों संगठन। बाबा साहब ने बोला है व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम बनता है। कांचीराम जी ने बोला है आज उनकी जयंती है, सभी की तरफ से मैं विनम्र अभिवादन करता हूं। मर गए बेचारे, घर तक नहीं गए। बाद में देख लो कांचीराम जी ने बोला है चमचा युग, ऐसा भी वक्त अक्सर लाठी गोली खाना पड़ सकता है। वो बोले मैं समाज को जगा रहा हूँ। बाबा साहब बोले गुलामों को गुलाम एक जान कर दो। मैं भी वही काम कर रहा हूँ। जब तक श्वास में बोलते रहूंगा। चैलेंज करो मुझे, मेरा फी दे देना, चैलेंज, क्वेश्चन पूछो। जितने भी डॉक्टरेट किए लोग हैं, PhD, जितने भी इंजीनियरिंग, जितने साइंटिस्ट है कल्लर को जैसे, और हिस्ट्री के दलाल भड़वे लोगों, समाज के तुम दुश्मन हो। तुम झूठ समाज को बेवकूफ़ बना रहे हो। गोर गरीब स्वाभिमानी लोगों को तुम जिम्मेदार हो। SC ST OBC के जितने हिस्ट्री के डॉक्टर है उतने झूठ हिस्ट्री पढ़ा रहे हो। है क्या दुनिया के अंदर में ऐसा ब्रह्मा पैदा हुआ
21वीं सदी है क्या? आज तुम्हारे माँ बहन के ऊपर, बदन के ऊपर कपड़ा था क्या? बोलो ना, वो भी डर लगता है। माल चाहिए, हराम का पैसा। बाद में लॉ के PhD के लिए सबको चैलेंज करो, हिम्मत होगी तो बुलाओ, मेरा फी देके पूछो क्वेश्चन सोशल इसके ऊपर। बाबा साहब ने बोला है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और बाबा साहब ने बोला है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में अगर अधिकार रहेगा संविधान के, अब आपको न्याय नहीं मिलेगा। हमारे भारत देश में 2 ही पार्टी है, महाराष्ट्र में अकेला है एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी, मेरा बड़ा भाई है। जान दे दूंगा जिस दिन बाला साहब हो गए, सबको एजुकेशन देता हूं, सबका कर्जा माफ। सबका जन्म औरत के पेट से है, काय का लगाया रे तुमने? हाँ, SC ST OBC माइनॉरिटी बम्बन सब इंसान नहीं है क्या? हाँ, और ये मेंटेलिटी, छोटी बच्चों को काट के बलात्कार करना, ये करना, वो करना, है क्योंकि तुम सांड आए हो, पूरे वर्ल्ड को सत्यानाश करके रख दिया है। यहां तक कि तुमको मांस खाने के लिए चाहिए। 1-1 लाख जवान बच्चियां गायब है, शर्म नहीं आती? 20-25 पॉइंट लोगों पढ़े लिखो SC ST OBC के, कि तुम्हारी मां भी छूटने वाली है इनसे? मेरे देश के लोगों 2 पार्टी, इसी महाराष्ट्र में इनकी माँ बाप है, हमारे एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर बहुजन वंचित आघाड़ी और कांशीराम आजाद पार्टी। स्लोगन सो, मरेंगे मिटेंगे संविधान को बचाएंगे। और पूरे भारत देश में और महाराष्ट्र में 98 से EVM से फ्रॉड वोटिंग के विरोध में सभी संविधानवादी SC ST OBC माइनॉरिटी, गरीब मराठा बहुजन समाज के लोगों ने मिलकर बाला साहब आम्बेडकर जी और राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, प्राचा साहेब, भानु प्रताप जी, बलराज मलिक साहब, हमारे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज विजय कौशिक पाटिल साहब, बहुजन पैगाम के आरएस गौतम साहब, मंडल साहब, सभी के नेतृत्व में EVM और चारों पार्टी मिलकर जन सुरक्षा कायदा हमारे जैसे लोगों को मारने की, सभी संविधानवादी लोगों ने मिलकर जन आंदोलन करके अपने भारत देश की, अपने महाराष्ट्र की, किसी जाति की, किसी धर्म की बेटी, बहू, माँ, बेटे के स्वाभिमान के लिए जन आंदोलन के रास्ते पे उतरना है। EVM को हटाना है। पहली गोली मैं खाता हूं, चलाओ गोली। स्वाभिमान के लिए समय आने पे जन आंदोलन करके, भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे। आजादी की 30 लड़ाई। जय शिवराज, जय भीम, जय संविधान। और इस तरह से पूरे वर्ल्ड के अंदर सबका जन्म औरत के पेट से हुआ है। 90% राक्षसगण, हाँ, वो नमोद्रिपाद राधा कृष्णन हाई कोर्ट को माफी मांगे कलकत्ता, और हमारे कन्नन साहब बेचारे बोले, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, शेड्यूल कास्ट के थे, 4 जज की प्रॉपर्टी करो, उसको 6 महीने की जेल। ये हेगड़ेवार बोलता है संभाजी माल वे बेचारे दारू थे। क्या रे गांडू मराठा संग्राम जगताप, वो छिंदम गाली देता है महाराज को, क्यों फटती है क्या? छावा चित्रपट निकाल के दंगल करना है। ये शरद पवार बोलता है बाला साहब आम्बेडकर को जातीय दंगा करना करके, हाँ, विद्या की देवता सरस्वती, और 314 लोगों का सिलेक्शन होता है OBC के लोगों। जागो अभी, कौन लेता है इंटरव्यू? जब से मनुष्य कौन लायक ठहरा है तुम्हारा? किधर मिले रे आजादी? आज 75 साल हुआ, किसने कैप्चर किया है? वही गाड़ रहे हो। और मरने के बाद में बोलते हैं स्वर्ग में जाना है तो पैसा लाओ, 25,000 करोड़। जहाँ नंगा साधु हकते मुतते वहाँ पे किसका पैसा है? खेती वाले आत्महत्या करे, एजुकेशन खत्म। और इनका कारखाना, ये हिटलर का औलाद फडणवीस और वो मोरे महाराज बलात्कारी आनंदी वाला त्र्यंबकेश्वर में वेश्या व्यवसाय का धंधा। इसकी औरत कहते हैं सबको वेश्या, हमारे बच्चिया को बोलते हैं वेश्या का सर्टिफिकेट दे दो। और ये एक औरत महान, एक टांग में 56, दूसरी टांग में 56। और ये आतंकवादी संगठन का, चित पावर संगठन का मोहन भागवत, कितने औरत की रे? 3-3 बच्चे चाहिए। हाँ, 5 स्टार होटल खोला अंबेडकर भवन के पास दिल्ली में। वो सनातन को देवी कहते उसको निकाल के फेंक दिया। और नया संसद भवन SC ST OBC के लोगों को मारने के लिए, खासदार को, हाँ, उसके बाद में नेल्सन मंडेला कितना साल रहा जेल में। हाँ, हमारे संविधान ने आज़ादी मिला के दी। पहला कानून किया, 30 साल का है प्राइम मिनिस्टर, सिर्फ मूल्यवासी लोग पॉलिटिक्स में रहेंगे। और हमारे बाइडन साहब 1660 में उनके लोगों को लाया था साउथ अफ्रीका से, वो केनिया के, संकल्प से बांधकर। 1863 में 15% ने उनको सिटीजन दी। 2 बार प्रेसिडेंट बने, पूरा वर्ल्ड स्विच बैंक का पैसा निकाला। और बाइडन साहब के टाइम में ये एक आदमी को निरपराध को मारा, पूरा राष्ट्र झुकता है। और वाशिंगटन, टेक्सास से 26 नवंबर को लोग चिवर पहन के बुद्ध का नाम लेके, ये कुत्ता है वो भी इंसानियत में, पैदल चलते हैं बर्फ में बारिश में,
वाशिंगटन जाते हैं, पूरा अमेरिका उनको हाथ जोड़ता है शांति के मार्ग से, एक पैसा नहीं लेते। और मेरे देश में ये ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन वाले हराम का पैसा कमाने वाले अन्य अत्याचारी से हर पूर्णिमा के दिन वो चिवर पहन के आते, हाँ, उनके पैसे से दूध पोवा और अहिंसा अहिंसा। अरे बाबा साहब ने बोला है, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है, 100 दिन भेड़ बकरे से, एक दिन शेर के समान जियो। और देख लो ऋषि सुनक गिरने के बाद में, अरे 24 लोगों के पास इतना पैसा है, स्विस बैंक में सड़ रहा है पैसा, निकालो। और ये समृद्धि में काम करता है राधेश्याम मापलवार, 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, कौन से कानून में बैठता है। और ये नितिन गडकरी है समृद्धि में खेती वाले अन्याय अत्याचारी। ये 15 में इसके या ठाकरे नाम की औरत बर्तन घसते, उसकी 9 साल की बेटी बलात्कार करके इसके गाड़ी में डेड बॉडी डाली थी, उसकी चाबी इसके जेब में। और ये बोलता है मैं जात का नाम लात मारेगा। अरे गांडू, तेरे जैसे नहीं है हराम का खाने वाले, किधर है रे ब्रह्मा? हाय वो हमारे समाज में तू झाँकता है ना, वो खाने वाले, शर्म नहीं है? हराम करो, तुम्हारे माँ बहन भी देंगे उसको तो सब चलता है। हराम करो बेईमान लोगों, टट्टी खा रहे हो, और बाकी 70% लोग मरने के लिए पैदा हुए। किधर है रे ब्रह्मा? इतना भी दिमाग नहीं है? निकलो गरीब लोगों, आ जाओ 23 तारीख को बाबा साहब आम्बेडकर के साथ नागपुर में। हम हैं बिरसा मुंडा की औलाद, डरना नहीं है, साले को इनको ठीक करेंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय गरीब है, पूरा अंधा है, पट्टी बांधे हो गू खाने के लिए नितिन गडकरी के हराम का पैसा। धंधा धंधा धंधा, काय का धंधा? पैसा कमाने का धंधा। शर्म नहीं लगती तुमको? माँ भी नहीं है क्या? हराम कर, तुमको भी आदत लगी हुई है मेरे समाज के लोगों। और बाद में देख लो ये लोग भारत के अंदर देखो, सोने की चिड़िया आज भी है। इंसान को जीने के लिए 3 चीज की जरूरत है, अन्न वस्त्र निवारा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान गेहूं समुद्र में फेंकते, दिल्ली हैदराबाद चावल, सोयाबीन महाराष्ट्र, और गुजरात ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल। कपड़े यहाँ के, रहने के लिए यहाँ पे मुसलमान आतंकवादी, खेती वाला देशद्रोही। वाकचुक भाई को 170 दिन के बाद में हमारे लिए धर्म के नाम पे ये लगा दिया हिंदू। पूरे महाराष्ट्र के आदिवासी के ऊपर आज 50 साल से तुम लोग अन्याय अत्याचार कर रहे हो। क्या रे ओबीसी के लोगों और खासदार आमदार को बोलता हूं मैं, सभी को, ये इसके देखो ना कैसे जिंदा मार रहे। तो अभी मिला ना प्रूफ? अरे आओ, अकेला लड़ रहा है बाला साहब आम्बेडकर। और मेरे उसके बाद में बाबा साहब ने 32 डिग्री 4 PhD देकर, ऐसा नहीं मिला एक मत का अधिकार मेरे देश के लोगों, स्वाभिमानी लोगों, ये CST OBC के। और मेरी बहन मुर्मू जी, आप भी मौर्यवंशी नागवंशी बिरसा मुंडा को मेरे से 7 महीना बड़ी हो। आपका भी जन्म बाप ने दिया है ना। और मेरे भाई सूर्यकांत शर्मा जी, आप जिस पोस्ट के ऊपर बैठे हो आज, भारत देश की सबसे बड़ी, उसके लिए शुद्र अति शुद्र लोगों ने कुर्बानियां कर दी है। आपका भी जन्म औरत के पेट से, आप माँ की बेटी पोती होंगी आपको, और संविधान की कसम खाए हो। ख्याल में रखना है, आपकी भी बेटी है, आपकी भी माँ से पैदा हुए, आपकी बहू है। जो भी छोटी बच्चों के ऊपर बलात्कार कर रहा है, औरतों के ऊपर, कोच ने अंधादेश निकालना है। 1 मीटर की सुतली लाना है कॉटन की। जो भी अन्याय अत्याचार बलात्कार कर रहा है औरतों के उसके ऊपर, उसके एंटीना को फांसा डाल के 10 झटके की सजा देना है। बस निकालो कानून। तुम अगर इलीगल कानून बनाए, EWS लीगल है कि क्या OBC की जनगणना इस आदिवासी महाराष्ट्र में निकालो। तुम्हारे माँ बाप है, इसका प्रूव करो। हाँ, 62 में कत्ल खाना निकाला है, जल जंगल जमीन आज भी काट रहे हो। कोई कानून नहीं है, अंधा कानून है, अंधे पट्टी बांधे हो। मेरे देश के लोगों, मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, बलराज मलिक साहब, बहुजन पैगाम के RS गौतम साहब, मंडल साहब, और मेरे बड़े भाई BJ कुर्शे पाटिल, 84 साल के हाईकोर्ट के जज, और मेरे बड़े भाई एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी। हमें वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने खरबों रुपया देते हैं, हजारों साल तक एजुकेशन के। ये 90 के दशक में साक्षरता अभियान के नाम पे हमारे गरीब लोगों का अंगूठा लिया, अंगूठा, पूरा पैसा इनके एजुकेशन का है। और वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट कमीशन, यूनो में ये कंप्लेंट करके हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है।
चलो इस तरह से लास्ट का स्लोगन, जन आंदोलन करेंगे तो ही बचोगे, मरेंगे मिटेंगे संविधान को बचाएंगे, आज़ादी की तीसरी लड़ाई। चंद्रकांत सहार का मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, पसंद आए तो करो, नहीं तो छोड़ दो। चलो भैया, आज के लिए इतना ही।